तो ये हाइपरबोलिक के फॉर्मूले से सबसे पहले बेसिक फॉर्मूलेस, लास्ट ईयर इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता भाई, तो आपको ये हाइपरबोलिक के इन्वर्स के, इन्वर्स के ना, हाँ इन्वर्स के डोमेन और रेंज, और ये साइन का जो होता है साइन इन्वर्स का अपोजिट होता ना भाई, तो ये इन्वर्स के है डोमेन और रेंज। एक बार चेक कर लो, साइन और कॉस का डोमेन रेंज इंपॉर्टेंट है, बाकी के कभी कभी यूज में आते, बट ये फंक्शंस में भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस में आता, डिफरेंशिएशन में आता, डेफिनेट इंटीग्रल में आता। ओके, तो पीस वाइज फंक्शन जो करते हैं डेफिनेट में भी, उसमें भी आपको डोमेन रेंज आना ज़रूरी है। तो ये डोमेन रेंज के फॉर्मूलेस थे। नेक्स्ट वन है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, टैन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस टैन इनवर्स ऑफ एक्स, कोसिकेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस कोसिकेन, और बाकी के जो तीन है पाई माइनस होते हैं, या इन जनरल अपन क्या बोलते बोले तो कोसिकेन सीकेन दोनों इवन फंक्शन है बोलते, बुक्स में थोड़ा ऐसा रहता बट अपन ऐसा भी कर सकते, समझ गए। कोसिकेन, जी जी, साइन, सुनो साइन नहीं, कॉस और सीकेन ये दोनों इवन फंक्शन है, अगर ये लोगों में माइनस भी रहा तो प्लस हो जाता, इन जनरल पूरे बुक्स में ऐसा रहता, बट ये स्पेशल है, आप पाई माइनस भी लिख सकते, चल जाता। हाँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड हर साल एक क्वेश्चन आया, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाय टू, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाय टू, सीकेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसिकेन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाय टू। साइन का कोरेशो कॉस है, tan का कोरेशो कॉट है, सीकेन का कोरेशो कोसिकेन है, और ये सब के बीच में सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं ना, इक्वल्स टू पाई बाय टू होता। बेसिक फॉर्मूले से एक बार याद रहे तो करने में आसानी होती। साइन इनवर्स ऑफ 1/x, साइन का रेसिप्रोकल क्या है, लास्ट पेज में अपन को रेशियोज पढ़े थे, यहाँ रेसिप्रोकल है, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज कोसिकेन इनवर्स ऑफ x, एंड कॉस इनवर्स ऑफ 1/x इज सीकेन इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ 1/x इज कॉट इनवर्स ऑफ x, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम के 6 शिफ्टों में यही फॉर्मूला यूज हुआ है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, और इसके लिए कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई लेस देन 0 होना ज़रूरी है। माइनस वाला है तो सेम है, ऊपर प्लस के बजाय माइनस, माइनस के बजाय प्लस, और साइन इनवर्स का भी फॉर्मूला है, कॉस इनवर्स का भी फॉर्मूला, एक बार चेक कर लो, यूज करे तो अपन कर सकते हैं। साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y, साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस रहा तो प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई, बाहर प्लस रहा तो अंदर माइनस आता, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, हर क्वेश्चन में तकरीबन यूज में आता भी। नेक्स्ट है डबल एंगल, ये 2 tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan, इंटीग्रेशन में करें ना आप लोगों को आता, tan इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस में लिख रहे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन में लिख रहे तो 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जैसा 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, लाइक दैट 2 साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से 2 कॉस इनवर्स ऑफ x, और ये 3 साइन इनवर्स ऑफ x, 3 कॉस इनवर्स ऑफ x, 3 tan इनवर्स ऑफ x। एक बार लिख के रख लीजिए, जरूरत पड़े तो कर सकते। हाँ भाई, तो इसके ज़्यादा नहीं है, थोड़े ये PYQs क्या बोल, तो ये सिलेबस जो है 23 में 22 में डिलीटेड था, तो 2 साल के भी क्वेश्चंस कर लेके अपन समझ गए तो आप कर ले सकते। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे 25 का क्वेश्चन है, ये अपन करे, शायद बहुत सारे लोगों को आते हैं ना, जी जी जी, ये आता आप लोगों को, काय को नहीं आता। देखो भाई इसमें क्या है, ओके देखो यहाँ पर आपको ए गिवन है, आर गिवन है, मालूम है ना, तो अभी अपन जो फॉर्मुलेस यूज करे थे, पहले आर देखो, tan इनवर्स ऑफ ए प्लस tan इनवर्स ऑफ बी का फॉर्मूला क्या है, अरे क्या है, हाँ आर में रॉन्ग क्या दिया, फॉर्मूला क्या रहना बोल दो, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ वाई इक्वल्स टू कब होता, व्हेन एक्स वाई लेस देन 1 रहने पर देता, तो यहाँ पर ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0, ए बी लेस देन 0 नॉट गिवन है, लेस देन 1 नॉट गिवन है, ओके। इसका मतलब क्या है, ये आर जो है वो फॉल्स है, और अब
ए के बारे में देखो, ए की वैल्यू पाई आती क्या, आने के लिए बहुत सारे मेथड्स है, जैसा प्रॉपर्टीज में, मैट्रिसेस में, जब भी एक्स वाई जेड आ रहा तो लेट एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू 1, अगर इसमें पुट करें 1 + 1 + 1 3, 3/1 इज 3, तो tan के टेबल में √3 आ रहा। कब आता है tan के टेबल में √3? 60 π/3 आता। तो ऐसे कितने वैल्यू सही है? 3 फंक्शंस है ना भाई, तो 3 π/3, तो 3 3 कैंसल, जिसकी वैल्यू है पाई। ओके, मतलब आपका ए ट्रू है और आर जो है फॉल्स है। सो ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आर ट्रू कब होता था? अगर ए बी लेस देन इक्वल्स टू 1 होता तो आर भी ट्रू होता था। तो जब आपका ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या जो भी है वो होता था। फिलहाल तो क्या है, ये कंडीशन नहीं है, क्योंकि सिंपल जो फॉर्मूला है उसका जो कंडीशन है वही मिस हुआ, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ देगा भाई। तो आपको छोटे छोटे चीज़ें भी जहन में रख के चलना है। ये तो फॉर्मूला हर प्रॉब्लम में आया, बट ये फॉर्मूला यूज कब करते वो जरूरी है। वो कब यूज करते? x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, एक्स वाई लेस देन 1 रहने पर ही ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो 100% ये मेथड का आता ही आता, बस आपको क्या करना है, सुकून से एडिशन करना है। भाई मैं फॉर्मूला लिख दिया, पहले दोनों का एडिशन करो, जो आ रहा उसको फिर तीसरे का एडिशन करो, तो ये चारों ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन आता। तो फॉर्मूला क्या यूज करने जा रहे हैं यहाँ पर? tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। पहले फर्स्ट टू टर्म्स का एडिशन करिए, ये 3/5x है, 6/41 y है, दोनों का एडिशन करिए फॉर्मूला यूज करके। उसके बाद जो एडिशन आ रहा है वो फिर से x लेना है, 9/199 y लेना है, फिर से एडिशन करना है। थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है बट 1 मार्क गारंटी आता। लिखे करो, पहले दोनों का एडिशन कर लो। 3/5 प्लस 6/41 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/5 इंटू 6/41। कंप्लीट करो भाई, करके बोलो मेरे को आंसर। और हमेशा ये डिनोमिनेटर कैंसिल होता भाई। पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, नीचे 5 इंटू 41 आता, और यहाँ पर भी 5 इंटू 41 लिखना है, इधर भी 5 इंटू 41 माइनस 3 6 18, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 41 3 1 3 3 4 3 12 5 6 30। तो ये 5 इंटू 41 5 इंटू 41 गेट कैंसल, न्यूमरेटर आ रहा कितना आ रहा भाई? 143 153, और डिनोमिनेटर में 41 5 5 1 5 5 4 20, कितना आ रहा? 41 5 5 1 5 5 4 20, 205। हाँ, 205 में से 18 निकाल देना है, तो कितना? 187। हाँ, अभी थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा था भाई, डरो मत। अब नेक्स्ट टाइम क्या करना है, ये अपना x है और ये y है, फिर से एडिशन करिए, तो आपको ये चारों ऑप्शन में आ जाता, आसानी से आता। करिए, सुकून से लिख के करिए। अनस कर रहे, माइक है आपके पास? जी जी, करिए करिए, टाइम नहीं है बेटा, थोड़े चैप्टर्स तो भी अच्छा कर लो, एक 10-12 चैप्टर्स भी अच्छा कर लिए, लोगों से एक 10 मार्क भी ज़्यादा आ गए, तो कौन से तो 35 आते। अब इज्जत बचाने के लिए 45 तो मिनिमम सबको लाना है, क्यों? तो 45 आ गए तो आप क्वालिफाई होते। अब इंटर में 990 ला लिए, 980 ला लिए, मतलब नहीं है। अभी एमसेट मेन पढ़े थे आप लोग इंजीनियरिंग करने के लिए, जो 12 साल से पढ़ रहे, इंजीनियरिंग करना बोल के पढ़ रहे, अगर इंजीनियरिंग में जो एडमिशन नहीं मिला समझो, तो पूरे 12 साल की मेहनत वेस्ट हो जाती। तो ज़्यादा नहीं, एक 15-20 दिन है, ज़रा समझ के, एक ज़्यादा नहीं भाई, एक 20-20 क्वेश्चन, कम से कम 20-20 PYQs एक एक चैप्टर के कर लो, जो आसान आसान चैप्टर है वो कर लो। आ गया? क्या करना है? हाँ, 153/187 प्लस
9/191 whole divided by 1 minus 153 by 187 into 9/191. रफ कॉलम यूज करो, ये जो डिनोमिनेटर है 187 इंटू 191, 187 इंटू 191 माइनस 153 9 लिखना है, नीचे फिर से 187 इंटू 191 और ऊपर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है और ये हमेशा गेट कैंसिल हो जाता, जो बच रहा वो बोलिए ये क्या है 153 9 9 3 27, 9 5 45, 9 1 9 बोले तो 13, 1377. 1891 ऊपर भी करे ना, -1 करे आप लोग है अकबर अली करी करी. हाँ ये मल्टीप्लाई करने से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, अच्छा 153 इंटू 191 प्लस 9 इंटू 187. इसका डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करके बोल दो मेरे को पहले एक बार, मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्शन कर देना है. ये लेंथी था, बाकी के पूरे आसान शिफ्टों में पूरे आसान क्वेश्चन है. आ गया, कैलकुलेटर करके बोलो भाई फिलहाल अब क्या करते जल्दी. डिनोमिनेटर बोलो 187 इंटू 191 7, -1377. जी जी नहीं ये आया हुआ है इसका, देखो मैं बोलूँ आंसर देख के बोलूँ मैं. देखो भाई ऊपर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करने करके सब्ट्रैक्शन करे तो 34340 आ रहा, डिनोमिनेटर 34340 आ रहा, 0 आ रहा बोल तो कंपलसरी 10 से डिवाइड हो जाता. ओके अब ये 3434 इंटू ऊपर 9 है, 9 कर लीजिए, 3434 इंटू 9 वो जो है किसके बराबर है बोले तो 30906, 30906. 9 4 36, 9 3 27, 9 4 36, 9 3 27 30, 30916. हाँ वो तो अच्छा ऐसा ऐसा बोल रहे हैं आप, अच्छा ओके 153 ओके यहाँ पर बोल रहे हैं आप. हाँ ऐसा करने से होता क्या बोलते फिर ऊपर का एलसीएम कैंसिल नहीं होता हमें. अगर आप ऐसा इंडिविजुअल कैंसिल करें समझो तो ये जो एलसीएम है और ये जो एलसीएम है वो कैंसिल नहीं होता, तो इसलिए कभी भी क्या करना है कैंसिल करके दोनों को, हाँ वो दोनों कैंसिल हो गए ना. अच्छा एनीवे भाई आप अपने हिसाब से कैसा करते कर लो बस, मतलब ये प्रॉपर मेथड है. अगर नंबर्स छोटे हैं तो ऊपर कैंसिल हो जा रहा तो सिंप्लीफाई कर लो. ओके अगर फॉर एग्जांपल 5/10 आ रहा तो वी कैन टेक 1/2, तो यहाँ पर भी ऐसी अगर कुछ कैंसिल होता तो करके देख लो. 18 + 7 153, 153 9 हो रहा, 187 191 नहीं होता शायद कैंसिल. एनीवे ये जो है 9/10 हो रहा, देयरफॉर फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. तो आप नंबरों पे मत जाओ, आप अपन क्या करें फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे, एग्जाम में अपनी जो स्पीड है वो 10 टाइम्स बढ़ जाती. तो अब ये एमसेट पढ़ रहे बोल तो एमसेट में नंबरा याद नहीं करना अपने को, फॉर्मूलेस याद करना है, फॉर्मूलेस प्रैक्टिस करना है. क्वेश्चन देखते ही कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते वो देखना है. एग्जाम में आपका कैलकुलेशन वो खुद बढ़ जाता आ जाता. ओके फर्स्ट ऑप्शन है भाई 9/10.
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे 5 शिफ्टों में 5 क्वेश्चन आया भाई, नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, बस फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? tan 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 इनवर्स। तो सबसे पहले यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, जरा जवाब दो भाई, अगर जवाब नहीं तो नींद आती मेरे को। कितने टर्म्स है बेटा? 4। अरे बोलो भाई। तो जो मिलते जुलते हैं ना, वो लोगों को एक जगह ला लो। तो मैं एक बार 2x माइनस वन के साथ 2x प्लस वन यहाँ पर ला रहा हूँ, और tan इनवर्स ऑफ 4x माइनस tan इनवर्स ऑफ 2x। तो अभी दोनों को अपन फॉर्मूला यूज़ कर रहे, तो फॉर्मूला यूज़ करने से इधर भी tan है इधर भी tan है, तो tan लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, कैसा भी कैंसिल होता। तो फॉर्मूला है 2x माइनस वन प्लस 2x प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x माइनस वन इंटू 2x प्लस वन, दैट इक्वल्स टू इधर भी 4x माइनस 2x, ऊपर माइनस रहता तो नीचे प्लस रहता, 1 प्लस 4x इंटू 2x। तो सबसे पहले माइनस वन प्लस वन कैंसल, 2 प्लस 2 4x डिवाइडेड बाई 1 माइनस ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर 2 टू ज़ा 4x स्क्वायर बी स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 2x डिवाइडेड बाई 4 टू ज़ा 8x स्क्वायर, 2x 1 ज़ा 2x 2 ज़ा। ओके, अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पर बच रहा 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 8x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस प्लस 1। सो 1 प्लस 1 2, इधर 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16x स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस 4x स्क्वायर। सो 2 2 गेट कैंसल, वन साइड आके 20x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर x इक्वल्स टू 0, ऑप्शन बोलिए, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, कौन सा है? x इक्वल्स टू 0 आया बेटा, देख के बोलो। अरे पूरे पार्टिसिपेट करो यार, हो क्या हुआ, नींद आ रही? x इक्वल्स टू 0 एक x की वैल्यू है, तो क्वेश्चन में पूछा नंबर ऑफ x के वैल्यूज कितने हैं, 0 है क्या, 1 है क्या, 2 है क्या, 3 है क्या? तो x की एक वैल्यू है, देयरफॉर 1, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू क्या है नहीं पूछा, कितने वैल्यूज पूछा, तो एक वैल्यू है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ओके बेटा, x के क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, x के कितने वैल्यूज है पूछा उन्हें क्वेश्चन में, तो x के कितने वैल्यूज है, 0 एक वैल्यू है, 0 x इक्वल्स टू 0 भी एक वैल्यू है, तो x के कितने वैल्यूज आ रहे, ये जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा, एक ही वैल्यू आ रही, 0 आ रही। मतलब ये इक्वेशन में जहां जहां x है वहां पर 0 लिखने से लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल होता कते। पूछो मुज़क्किर। ओके बेटा, ये डिवाइड में है ना, तो नीचे चले आता ना। हाँ, एक्स स्क्वायर है ना, 0 0 की वैल्यू, 0 का स्क्वायर रूट भी 0 होता ना। अगर कुछ नंबर 1 2 3 4 होते तो फर्क पड़ता था, 0 आया, 0 का स्क्वायर रूट निकालो, 0 को स्क्वायर करो, 0 से डिवाइड करो, 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 ही रहता ना जी। x के कितने वैल्यूज है पूछा, x के एक वैल्यू है, एक वैल्यू है, और वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू 0 है। क्वेश्चन है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, x की वैल्यू क्या है नहीं पूछा उन्हें, x के कितने वैल्यूज है पूछा। अगर x की वैल्यू क्या है बोले तो आंसर 0 था। ओके चलो सेम है, आप लोग करो नेक्स्ट, देखो। हाँ, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, ये भी 25 का ही क्वेश्चन है भाई, 25 में नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, सब में tan इनवर्स का ही फॉर्मूला यूज करें। ये x है, ये y है, बोथ साइड tan tan कैंसल, जल्दी फॉर्मूला बोल के एडिशन करो। क्या है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, x प्लस रूट टू बाई एक्स प्लस x माइनस रूट टू बाई एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस x प्लस रूट टू बाई एक्स इंटू एक्स माइनस रूट टू बाई एक्स, मतलब फॉर्मूले के हिसाब से ये ब्रैकेट में जो है वही लेना खाली, इक्वल्स टू इधर पहले से x है, सिंस दोनों तरफ tan इनवर्स कैंसिल होगा। अब देखो ये माइनस प्लस कैंसिल, क्या क्या बच रहा है, न्यूमरेटर में 2x बच रहा, डिनोमिनेटर में
ये कौन से फॉर्म में है दोनों? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता ना, माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, बोथ साइड एक्स एक्स कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 इक्वल्स टू 1 1 जा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर, ये पूरे यहां पर ला लो। सबसे पहले माइनस एक्स स्क्वायर आके प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता, ये 2 बाई एक्स स्क्वायर आके माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर होता, और ये 2 माइनस 1 इज 1। अब ये आप एक्स स्क्वायर के प्लस में अगर टी ले लिए, ओके, तो मालूम है ना क्वाड्रेटिक बनता, या स्क्वायर करने से मालूम है ये एक्स पावर 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर माइनस 2 बनता, तो दिस विल बिकम टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2। ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के टी के वैल्यूज कितने आते भाई? 1 आती, 2 आती, 3 आते, 4 आते, 2 आते। सो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, मगर एक बार देखो 2 आते ना, कोई इमेजिनरी है क्या? तो इसके फैक्टर्स निकालिए, निकालते फैक्टर्स। फैक्टर्स निकालो बेटा। सर आप बोलिए एक्स पावर 4 हो गया, फिर एक्स स्क्वायर का आंसर बेटा, ये एक्स स्क्वायर से उधर भी मल्टीप्लाई करना, इधर भी मल्टीप्लाई करना है, जहां पर है वहां से गायब हो जाता, डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0 है ना बेटा। इनटू में रह के 0 आ गया। हाँ, चलो इसके फैक्टर्स निकालो। सुनो भाई, अगर अब फैक्टर्स जो निकालना है बहुत आसान है बेटा। -2 आ रहा ना, -2 के फैक्टर्स क्या है? -2 कौन से टेबल में आता बोलो? 2 माइनस 1, ये फैक्टर्स है, तो रूट्स इसके अपोजिट लेना है, यानी एक्स स्क्वायर यानी टी की वैल्यू एक बार -2, एक्स स्क्वायर टी की वैल्यू एक बार +1। अच्छा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल है, स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, -2 आ रहा, देयरफॉर ये नहीं हो सकती। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो एक्स की वैल्यू 1 का स्क्वायर रूट क्या होता? प्लस आर माइनस होगा, ओके, प्लस आर माइनस। तो एक्चुअली ये जो है बाई क्वाड्रेटिक है, तो 4 रूट्स आना चाहिए, बट यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू -2 आने की वजह से -2 नॉट पॉसिबल है, तो ओनली ये लेना है। तो एक्स के कितने वैल्यूज आ रहे हैं? +r-1, तो 2 वैल्यूज आ रहे एक्स के, ओके। चलिए, नहीं, कल मैसेज आया शायद आप लोगों को, है नहीं है? अच्छा, वर्किंग बोल के आया और छुट्टी बोल के आया, कौन सा भी नहीं आया? सही के रहेंगे आगे बढ़ेंगे, पड़ता है आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल। चलो। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत सारा मैथ्स यूज में आ रहा। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर जो है, आपको पाई की वैल्यू मालूम है? पाई को क्या बोलते हैं इंटीजर में? 22/, पाई का मतलब क्या होता? 3.14 हाँ, 22/7 होता, 3.14। हाँ, अगर बाई 2 करे समझो, तो अब 3.14 का आधा कितना होता? 1.57। पाई बाई 2 का मतलब है 1.57। तो सबसे पहले अपन जो फर्स्ट पेज में डिस्कस करे थे, देखिए साइन इनवर्स के अंदर माइनस रहा तो बाहर लिख सकते, बोला था ना, साइन इज ए ऑड फंक्शन है, तो ये जो है माइनस हो जाता बेटा, कॉस ऑफ 2। अब बाकी के कहीं भी माइनस नहीं है, ये एज इट इज लिख दो, ओके। अब देखो अपने पास अगर बाहर साइन है अंदर साइन है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा, या कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इज थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज थीटा, मतलब सेम फंक्शन रहा तो थीटा हो जाता। तो बाहर साइन इनवर्स है, अंदर क्या है? कॉस है। बाहर कॉस इनवर्स है, अंदर क्या है? साइन है। बाहर tan इनवर्स है, अंदर क्या है? कॉट है। तो सेम फंक्शन बनाने के लिए
साइन और कॉस में रिलेशन क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना भाई, पाई बाय टू अप्लाई करने से। हाँ, तो ये जो कॉस है उसको अपन साइन पाई बाय टू माइनस टू लिख सकते हैं, साइन पाई बाय टू माइनस टू लिख सकते। ओके, तो साइन साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता। इस पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बाहर माइनस से पाई बाय टू। इनके साथ cos है ना, तो cos टू sin के भी लिख रहे हैं अपन। बेटा यहाँ देखो, साइन साइन इनवर्स कॉस कॉस इनवर्स कैंसिल होके टीटा की वैल्यू बनती। तो बाहर साइन इनवर्स है, अंदर कॉस है, तो साइन को कॉस में, कॉस को साइन में कन्वर्ट करना बोल तो पाई बाय टू यूज करना रहता। ओके, साइन टीटा डिमोवियस थ्योरम नहीं करे यारो। साइन टीटा को क्या लिखते? कॉस पाई बाय टू माइनस टीटा, कॉस टीटा। हाँ, ये ऐसा समझाना बैगन समझाना, इंटर पढ़ लिए हुए है ना। नए बच्चों को समझाते हैं, तुम पढ़ लिए ना जी भाई, 70 मार्क्स ला लिए 2 में, अभी क्या होना। ये क्या है मालूम है अपने को? डिमोवियस में कर देना, याद है ना? हाँ, तो यहाँ पर भी साइन से कॉस, कॉस से साइन कन्वर्ट करने के लिए ऐसा करना है। तो पहला वाला वालों बोलो, माइनस पाई बाय टू माइनस ऑफ माइनस प्लस टू। ये फर्स्ट वैल्यू में कोई डाउट है? हाँ, अब सेकंड वाला देखिए। अच्छा, जी जी, क्या बोले? पाई बाय टू माइनस टीटा आता बेटा, बट बाहर माइनस है ना, उससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस पाई बाय टू प्लस टू हो रहा। ओके, चलो ये बोलो, ये जो कॉस इनवर्स बाहर का एज इट इज है, साइन को क्या लिख सकते हैं बेटा? ऐसा लिख सकते हैं क्या? मगर ये जो फंक्शन है पूरा प्लस में है भाई, बट पाई बाय टू माइनस थ्री, पाई बाय टू की वैल्यू कितनी है साहब इधर? यहाँ है ना, पाई बाय टू की वैल्यू कितनी है? उसमें से माइनस थ्री करने से प्लस में आता, माइनस में आता? माइनस में आता। ओके, तो अपने को है यहाँ पूरा टर्म पॉजिटिव है, बट वैसा करने से नेगेटिव आ रहा बोल के आप चाहे तो इसको बाहर माइनस ले लो, या बाहर माइनस ले लो, या इसको उल्टा लिख लो। तो इसको उल्टा कैसा लिख रहे हैं? कैसा लिख रहे हैं? कॉस 3 माइनस पाई बाय टू लिख रहे हैं। अब बोलो 3 माइनस पाई बाय टू, 3 माइनस 1.57 पॉजिटिव होता नेगेटिव होता? हाँ, तो ऐसा लिख सकते। तो कॉस कॉस इनवर्स कैंसिल होगा बेटा, बच रहा क्या? 3 माइनस पाई बाय टू। तो सेकेंड टर्म की वैल्यू है 3 माइनस पाई बाय टू, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब थर्ड टर्म पे आ जाइए। थर्ड टर्म tan इनवर्स, ये जो फाई है कॉट है, कॉट को tan में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखना है बोलो जरा? 90 माइनस 5। अच्छा, तो इसको आप बोल रहे tan 90 माइनस फाइव लिखना है, लिख दिया भाई। 9 पाई बाय टू बोल दो कितना भाई? 90 पाई बाय टू मतलब यहाँ पर इंटीजर में 5 बाय 2 बोल तो 1.57। 1.57 माइनस फाइव प्लस में आता माइनस में आता? माइनस में आता। ओके, तो अब इसको कन्वर्ट करने के लिए, और ये हाँ, तो पाई बाय टू के बजाय सेम रेशो आना ना, सेम रेशो आने के लिए इसमें क्या करें, और एक 180 ऐड कर ले सकते। एक तरीका वो है, या इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे, क्यों बोले तो अपने को मालूम है 90 माइनस टीटा और 270 माइनस टीटा रहने से सेम रेशो आता। आप 90 से भी कन्वर्ट कर ले सकते, हाँ, को रेशो आता। तो यहाँ पर कॉट है ना भाई, tan लाने के लिए जनरली पाई बाय टू करने से नेगेटिव आ रहा, पॉजिटिव लाने के लिए 3 पाई बाय टू माइनस फाइव लिख रहे। तो tan इनवर्स कैंसल, 3 पाई बाय टू माइनस फाइव, 3 पाई बाय टू माइनस फाइव। तो तीनों का एडिशन कर लो, ये माइनस प्लस 5 कैंसल, 3 पाई बाय टू में से 2 पाई बाय टू सब्ट्रैक्शन कर रहे, तो कितना बचता? 1 पाई बाय टू बचता। सर ये सेकंड वाले में हम्म अपने पास cos में जो हम्म cos इनवर्स ऑफ मतलब हम कन्वर्ट करें, हम्म लेकिन अंदर जो cos है हम्म वो cos में नेगेटिव रहा तो भी वो पॉजिटिव ही चल रहा ना, तो उल्टा लिखने की क्या जरूरत है उसकी? हाँ, उसलिए मैं आपको शुरू में फॉर्मूलेस जो बताया था, देखो पाई माइनस आता। तो पाया था। हाँ, यहाँ पर कॉस इनवर्स ऑफ माइनस रहा तो पाई आता, देखिए। ओके, हाँ, तो पाई माइनस 3 पाई बाय टू लिखे तो फिर से 3 माइनस पाई बाय टू हो जाता, वो वैसा भी कर सकते। ओके, फर्स्ट पेज में मैं बताया था कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स रहा तो
पाई माइनस होता, हाँ, तो वो होता फिर वही होता, इसलिए क्या करो आप, पॉजिटिव बनाने के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं अपन, उल्टा लिख ले रहे बस। ओके हाँ, ऐसे अलग अलग कभी कभी आते, बट ये तो रेगुलर क्वेश्चन है, फिर से वो या ये भी 25 का क्वेश्चन है भाई। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस क्या क्या है, कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है, इसका करो आप लोग। और tan π/4 की वैल्यू कितनी, 1, मतलब tan लिखो ही मत, x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, ब्रैकेट में का जो भी है दैट इक्वल्स टू 1 ले लो। x में क्वाड्रेटिक आता, उसके रूट्स निकालना है, एक रूट आते, 2 आते, 3 आते, या एक से ज्यादा आते, ये वही ऑप्शन है, मतलब 0 आते, 1 आते, 2 आते, या ज्यादा आते। करी करो बेटा पूरे, देखो ना को। आ गया क्वाड्रेटिक, इक्वल्स टू 1 लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3x और 1 माइनस 2x स्क्वायर, 3, पाई बाय 4 को 1 ये भी लिख रहे हैं। ये tan इनवर्स बाहर जाके tan π/4 होता ना बेटा, tan को गायब कर दिया ना मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर ऑर्डर में लिख लिए तो 2x स्क्वायर, वो डिटेल में लिखना है, आईपी में तो सब लिखना है स्टेप्स, अपने को क्या है एमसेट में जितने स्टेप्स स्किप कर दिए उतना अच्छा है। हाँ, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, बेटा ये क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स निकलते क्या चेक करो, अगर रूट्स नहीं निकल रहे, इमेजिनरी आ रहे, या नहीं तो क्या बोलते हैं इरेशनल आ रहे, तो फॉर्मूला यूज करना है। तो रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी 20, अगर वो क्वेश्चन क्या है, रियल रूट्स रियल सॉल्यूशन, हाँ पहले वो चेक कर लीजिए। ओके अगर आई आ रहा तो अपन 0 बोल के लिख दे सकते हैं, अगर आई नहीं आ रहा समझो तो 1 या 2 जो भी हो देख ले सकते हैं। आई नहीं आ रहा, हाँ, अब यहाँ मैं फर्स्ट पेज पे जो बताया, आप जो बोले हामिद उसके हिसाब से -3 प्लस आर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बोले तो 9 माइनस, ये माइनस है तो माइनस ऑफ माइनस प्लस 4 टू ज़ा 8 डिवाइडेड बाय 2 टू ज़ा 4, ये 17 हो रहा, तो -3 प्लस आर माइनस रूट 17/4 आ रहा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली रूट 16 होता बेटा, कितना होता, रूट 16। अगर माइनस में लिए तो रूट 16 बोले तो -4, -3 -4 -7/4, ओके, -7/4 कितना होता भाई, एक से ज्यादा होता, एक से कम होता, मतलब एक से ज्यादा होता ना। हाँ, तो अभी अपन क्या करना बोले तो tan इनवर्स का डोमेन चेक करना है, वो फर्स्ट पेज में था ना भाई, कहाँ था tan इनवर्स का डोमेन, फर्स्ट पेज, यहाँ देखो। हाँ, अब देखना भैया आंसर हमेशा वो रेंज के अंदर ही आना है, तो इसका रेंज क्या है, -π/2 से +π/2, या ऐसा समझ में, या तो ऐसा समझो, ये जो tan की वैल्यू है हमेशा कहाँ से कहाँ तक आना है, -1 से प्लस, एक मिनट कहाँ चले गया क्वेश्चन, वो क्या नंबर था याद है किसी को, इसके बाद शायद, हाँ ये नहीं, ये भी नहीं, यही करे थे, नहीं नहीं वो इस था शायद, मगर वो अपन डिलीट कर दिए। एनीवे तो क्या आ रही भाई इसकी वैल्यू, -3 प्लस आर माइनस रूट 17/4 आ रहा, तो इसमें क्या है नेगेटिव वैल्यू नॉट पॉसिबल है, ओनली पॉजिटिव लेना है, प्लस वाली लेना है, हाँ बस। ओके तो इसलिए क्या है आपको थोड़ा फॉर्मुलेस पढ़ के आना है, डोमेन रेंज क्या है चेक कर लेके फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स करना, अदरवाइज क्या होता, 2 रूट्स आ रहे बोल के पहला ऑप्शन हमेशा क्या रहता, झोल रहता भाई। अब आप जी, हाँ जी, सुनो भाई मतलब ये लाइन से बैठे हुए हैं,
इसका ए रहता, इसका बी रहता, इसका सी रहता, इसका डी रहता, फिर इसका ए रहता। ओके, मतलब आपके चारों के क्वेश्चंस तो वही रहते। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास मैथ्स फर्स्ट क्वेश्चन है, समझिए फंक्शन का है, तो इसके पास फर्स्ट क्वेश्चन मैट्रिसेस का रहता, इसके पास फर्स्ट क्वेश्चन कुछ और रहता। वो जो 80 क्वेश्चंस है वो जंबल्स होके आते बस। क्वेश्चंस तो चारों के पास सेम रहते, जंबल रहते। हाँ, नहीं नहीं वो सेम रहते। हाँ, कभी कभी वो भी हो सकता है भाई, अब उसलिए क्या है, हर एक की अलग अलग रहती है ना, ए की बी की सी की डी की अलग रहती। उसके बाद उन्हें क्या करता, ऑफिशियली एक दे देता भाई, ऑफिशियली एक, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन ए का ऑप्शन, बी का ऑप्शन, सी का ऑप्शन, डी का ऑप्शन। अब वो बाद में अपन वेरीफाई कर ले सकते, बट उतना तो नहीं रहता, और कोशिश भी मत करो, टाइम वेस्ट हो जाता। सर हाँ सर जी, तो आखिरी दिन जरा तुक्के मारना भी सिखा के दीजिए हमने। अच्छी बात है। नहीं, अब कैसा भी अपने दोनों सीनियर सर आए ना जी भाई, दोनों बाद में अरे मजे तो चले तो भाई नहीं, कोई भी सिखाओ तुक्के मारना नहीं रहता। एक एक हो सकता है भाई, जैसा कि फॉर एग्जांपल एक लॉजिकली अप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल अब आप लोगों को मालूम है हर ऑप्शन के कितने कितने रहते हैं क्वेश्चंस, मतलब टोटल 160, टोटल 160 है ना भाई, ये साइंटिफिकली अप्लीकेबल होता है भाई। देखो, मतलब ए वाले, बी वाले, सी वाले, डी वाले, सबके चांसेस कितने रहते हैं, अप्रोक्सीमेटली 40-40 रहते ना। फॉर एग्जाम्पल आप एक 60 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए भाई, 60 कर दिए आप अपने हिसाब से, ए बी सी डी क्या करे, कैसा करे, आए नहीं करे, कर दिए। अब बचे हुए कितने हैं, 100 है। अब ये 100 में 25 ऑप्शन ए वाले हो सकते हैं, 25 ऑप्शन बी वाले हो सकते हैं, 25 ऑप्शन सी वाले हो सकते हैं, 25 ऑप्शन डी वाले हो सकते हैं। आप आपकी मर्जी, अगर कौन सा भी पूरे 100 के 100 कोई एक लगा दिए समझो, तो मिनिमम मिनिमम इसमें से 5 कर लो, और 20 तो गारंटी आते। समझ रहे आप, पहले आप 60 प्रॉब्लम्स कर लिए भाई, वो राइट हो रॉन्ग हो बात की बात है। बचे हुए जो 100 रहते, वो 100 के 100 पूरे, या तो ए मारना, या तो बी मारना, या तो सी मारना, या तो डी मारना। तो हर एक का एवरेज कितना रहता, 25 रहते, 25 रहते ना। हाँ, उसका भी अपन 25 निकाल दिए समझो, 25% बोल तो कितने होते, 6 होते ना भाई। अगर 6 निकाल दिए तो आपको कितने, 18 to 19, 18 समझो। 100%, 100 में से 18 आप जो मारे वो सही रहते, मिनिमम की बात करूं। अगर मैक्सिमम के लिए तो 25 सही रहते। हाँ, यहां से आपको 20 आ रहे। अब बाकी के जो 60 आप जो करे देखिए, उसमें से आपको 50% तो सही करना जरूरी है, तो जब जाके 50 होते, 50% करे, हाँ 30 सही करे तो आपके 50 मार्क होते। अगर आप उसमें से 40 सही करे तो 60 मार्क्स होते। अगर उसमें से 50 सही करे तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो 60 है ये तुक्के मारने के नहीं है, पढ़ के करने के हैं। अगर 6 नहीं, 50 ने 20 हो गए समझो, अगर 30 हो गए, तो बचे हुए जो 130 है उसका 1/4 करो। थर्टी 33 समझो, 32। अब ये 32 का फिर बाय 4 करो, 8, यानी 32 में से 8 निकाल दो, 24 100% आते भाई। मतलब आप कौन से भी ए मारो, बी मारो, सी मारो, मिनिमम 32 आते, सॉरी 24 आते, मैक्सिमम 32 आते। 130 तुक्के मारे तो मिनिमम 32 आते, मैक्सिमम 30, सॉरी 28, 24, 32 आते। अगर आप 30 सही करें, तो जितने कर सक रहे उतने करके भाई के पूरे तुक्के एक, हाँ एक ही मारना है भाई, मतलब रैंडमली, कभी ए, कभी बी, कभी सी, कभी डी। थोड़े लोग क्या करते हैं, 10-10 का सेट बनाते, 10 ए, 10 बी, 10 सी, 10 डी। थोड़े लोग 20-20 का बनाते, थोड़े लोग 4-4 का बनाते। वो सब करने के बजाय
बचे हुए जितने भी है पूरे एक ही ऑप्शन मारो, तो ये सबसे ज़्यादा। हाँ मतलब कौन सा मारना फिर? वो आपकी मर्जी, आप तो मैं बोल रहा हूँ ना आपकी मर्जी। अगर आप किस्मत ख़राब है तो वो लीस्ट बाई फोर के बाई फोर करे ना बन वो आते। अगर किस्मत अच्छी है बाई फोर प्लस बाई फोर, समझ गए? बाई फोर करने से बाई फोर करे तो वो किस्मत कम जो है, फॉर एग्जांपल आप 120 तुक्के मार रहे भाई, उसका बाई फोर कितना होता? 30 होते। 30 का बाई फोर कितना होता? 7.5। यानी आपको 23 100% आते मिनिमम। वही मैक्सिमम कितने आते? 37 आते। अगर 120 क्वेश्चन तुक्के मार रहे हैं आप, किस्मत अच्छी रहे तो 37 सही आते, किस्मत खराब रहे तो 23 आते। बट कब? पूरे सेम मारने से। अगर आप कभी ए मार रहे, कभी बी मार रहे, कभी सी मार रहे, कभी ए मार रहे, रैंडमली करें तो जीरो आने के चांसेस है। सुने? तो कभी भी रैंडमली नहीं करना है। मेरे को आता, मैं पढ़े जैसा हूँ, मैं उसका आंसर मालूम है। अब हमारे खास करके आईफोन तुक्के मारते रहते जब बोले जब, हाँ। हाँ नहीं गलत हो जाते, जीरो हो जाते। तो वैसा नहीं मारना, आपको मालूम हो या मत मालूम हो, पूरे सेम ऑप्शन डालो बस। मतलब पहले करने के बाद जो मालूम है कर लिया ना आप एक्सपेरिमेंट्स, वेल नोन आंसर मालूम है तो ही वो करना, अदरवाइज पूरे तुक्के एक ही लेना, या तो ए लो या बी लो या सी ले लो डी ले लो, मर्जी आपकी। चलो अगले संडे का जुगाड़ हो गया। अच्छा ओके चलिए, अब एक दूसरा क्वेश्चन करो आप लोग। हाँ, जब तक सर का फ़ोन आ रहे हैं, 5 6 फ़ोन आ गए। हाँ यहाँ पर भी देखो भाई, ये वैल्यू पुट करो इधर, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो। अपन ये दो फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला यूज करो, ट्राई करो आप लोग। जी खैरियत सर, जी अलहमदिल्ला सर। स्पोर्ट्स को जी जी जी। अच्छा अच्छा। वो सर ये स्पोर्टिंग ग्राउंड के सामने स्कॉलर स्कूल बोली छोटा स्कूल है। एक ओवर में 3 मतलब चलेंगे वहाँ ना? मतलब एकदम क्या बोलते हैं, इधर समझिए मेन रोड पे, अपने मेन रोड पे क्या बोलते, यहाँ मैसेज में कौन लिख के डाल देते पोस्ट हैं ऑफिस है ना, वो जो हॉस्पिटल है देखिए, हॉस्पिटल, बस क्या हॉस्पिटल की तारा बिल्डिंग को लग के ही कुत्ता बस। कौन? नहीं नहीं, महात्मा वो साइड है, उसके अपोजिट निर्मला हॉस्पिटल के बैक साइड बस। निर्मला की बिल्डिंग को लग के समझिए, वही निर्मला सामने रोड पे है, उसके बैक साइड। हाँ कल 5:30 को भेज दीजिए सर। आप लोगों का रिजल्ट अच्छा है, अच्छा अच्छा है ना सर? अब है वहाँ पर? जी 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 हाँ, सेकेंड ईयर। अच्छा वो कहाँ से लाते सर, बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है, बच्चे रहे तो हाँ आते। अब हमारे बिल्डिंग में लास्ट टाइम 993 थे, इस बार 86 है। ज़रूरी नहीं है ना। क्वेश्चन में करवा करो। हाँ वो लोग बोलते सर बच्चे अच्छे रहे तो आते, अब अपन कितना भी पढ़ो क्या करो, बच्चे रहे तो आता, नहीं तो नहीं। किस्मत को तो बस बच्चे अच्छे लगना है। चलिए माशाल्लाह। जी 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 कहाँ से होता सर, अपने अपने लोगों को आना मुश्किल है सर जी में। अगर उन्हें आना बोले तो 6 क्लास से पढ़ते हुए आना पड़ता है। हाँ जी जी। आपके लड़के का क्या हुआ सर? अच्छा मतलब जेई में आया नहीं, एमसेट में आया था? अच्छा अच्छा अच्छा, एमसेट तो मुश्किल है था, जेई बोलते में बहुत मेहनत करना पड़ता। सही है सही है। जी 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 जी। और कोई बच्चे रहे तो भेजिए सर, भेजिए सर। फिजिक्स केमिस्ट्री भी सभी शेयर मतलब जो सर है वो दोनों मिलकर हम पढ़ा रहे हैं।
करा रहे भाई? ज्यादा मार्क्स आ गए इनको। अच्छा सुनो जी भाई, हाँ ये 24 के क्वेश्चन है बेटा। आपको देखो कॉस कॉस दिखा, आप चाहे तो कॉस यूज कर सकते हैं, साइन यूज कर सकते हैं। ओके, तो मैं कॉस का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्यों बोलते? कॉस में दोनों रूट एक तरफ आते, स्कोरिंग ऑन बोथ साइड करने में आसानी होती। फिर से बोलो, आपके पास साइन का फॉर्मूला भी है, कॉस का भी फॉर्मूला है। कॉस का क्यों यूज करना? बोलिए हामिद। हाँ, ये जो फॉर्मूला है कॉस में रूट वाले टर्म्स दोनों एक साइड आते। अगर साइन लिए तो क्या होता? एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट। तो उसमें क्या रहता है? स्कोरिंग ऑन बोथ साइड करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता, इसमें आसान हो जाता। तो इसलिए सुनो भाई, पहला टर्म जो है साइन इनवर्स है, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं? पाई बाय टू कॉस इनवर्स ऑफ लिख सकते हैं ना। तो पहले टर्म को अपन पाई बाय टू माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स लिख रहे हैं। सेकंड टर्म एज इट इज। अब यहां बोलिए, साइन के टेबल में 3/2 कब आता? रूट 3/2 60, पाई बाय 3। चलो अब कॉस के टेबल में रूट 3/2 कब आता? पाई बाय 6। 60 माइनस 30 कितना होता? 30। अब एक काम करो, ये पाई बाय 6 को अंदर ला लो, ये दोनों कॉस को बाहर लेके जाओ। तो बन रहा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 2x इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6। 90 माइनस 30 60। हाँ 90 माइनस 30 60। अब फॉर्मूला यूज करिए बेटा, यहां पर जो फॉर्मूला है कॉस इनवर्स एक्स, वाई का मतलब है 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 2 टू ज़ा 4x स्क्वायर इक्वल्स टू पाई बाय 3। ये कॉस इनवर्स बाहर जाके कॉस पाई बाय 3 हो रहा। कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू 1/2, कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू 1/2। तो x इंटू 2x, 2x स्क्वायर, ये कॉस को बाहर भेज रहा हूं भाई। कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू 1/2 अंदर लाके माइनस 1/2, ये दोनों रूट को बाहर लेके जाओ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब रूट हटाने के लिए क्या करते हैं? करिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिए, पावर 4 कैंसिल हो जाता। क्लास में करे थे अपन, डायरेक्ट x की वैल्यू आ जाती, डरो मत। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो, ये a माइनस बी होल स्क्वायर, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, तकरीबन तकरीबन कैंसिल हो जाता, x की वैल्यू आती। आप लोगों का कॉम्प्लेक्स एंड डिमोविस थ्योरम हो गया? मैं फाइल भेजा था ना भाई, पूरे क्वेश्चंस के विद आंसर्स के साथ कर लिए? नहीं पता शायद बच्चों। क्या हुआ भाई अनस? करे। हम्म। नहीं भाई, मतलब कोशिश करो, बैठ के शुरू तो करो। 10 तो भी आते हैं, 5 तो भी आते हैं। डिमोविस और आसान है ना, कॉम्प्लेक्स डिमोविस करो। आया इसका आंसर? हाँ बोलो जी भाई, इधर लिखूं मैं? हाँ ये लिख लूँ, देखो बेटा, अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से 2 टू ज़ा 4x पावर 4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस ये 2 2 कैंसल 2x स्क्वायर चलता 2ab, और इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर, 1 1 ज़ा 1
माइनस 4x² माइनस x² प्लस 4x पावर 4, 4x पावर 4, 4x पावर 4 कैंसल। ऑर्डर में अरेंज कर लो। ये हो रहा -5, इधर हो रहा -2, बाहर आके -5 + 5 होता 3x²। चलता क्या, 3x² है। और देखो भाई बचा क्या, खाली 1 - 1/4, 1 - 1/4 3/4, 3x², 3 3 कैंसल, x² = 1/4 भाई। तो x की वैल्यू ±1/2, 1/2 भाई, बाय में है ना। अरे हाँ, खाली ये x की वैल्यू है बेटा 1/2, x की वैल्यू कितनी है 1/2। अब अपने को क्वेश्चन ये है, जहां पर भी tan इनवर्स है ना, x के प्लस में 1/2 लिखो, और ये 1/2 + 1 चेक कर लो एक बार, 1/2 है। 1/2 कॉस की वैल्यू है या tan की नहीं नहीं वैल्यू नहीं, है? x की वैल्यू, x की वैल्यू तो क्या ये कहाँ सब्स्टिट्यूट करना? tan इनवर्स में। क्वेश्चन क्या है, पूरा क्वेश्चन है देखिए। अरे अभी है इतना बड़ा करने के बाद भी। तो चाहता जी भाई एमसेट, वो आईपी होता था। सर ड्रॉप लेके पढ़ना वर्थ है, बेकार है। क्योंकि सर ड्रॉप लेके पढ़े तो ओयो भी जा सकते हो। हाँ, मगर अपन अभी नहीं पढ़ रहे तो जब कहीं को पढ़ते जी भाई। हम्म, पढ़ने वाले कभी भी पढ़ते ना साहब। अब आपको क्या है, एक दिन में एक चैप्टर पढ़ लिए समझो, 10 चैप्टर भी पढ़ लिए तो बस है, अच्छा रैंक आने के लिए, अच्छे मार्क्स आने के लिए। और वो 10 दिन भी ना करें ना मेहनत, तो तुम नेक्स्ट ईयर 1 साल घर में बैठ के करते हो के क्या भरोसा है। हाउ इसलिए ड्रॉप नहीं लेना। हाँ, अगर आप सीरियस जेई पढ़ रहे तो जब ड्रॉप ले सकते हैं। हाँ, कर दिए सब्स्टिट्यूशन 1/2 की वैल्यू। tan इनवर्स ऑफ 1/2 आ रहा है और tan इनवर्स ऑफ 1/3 आ रहा है। हाँ, 1/2 + 1/3 वो tan के फॉर्मूले से एडिशन करो। उनका फॉर्मूला अच्छा वही से x/2 हाँ, जो हर प्रॉब्लम में आता सो। हाँ, मैं करूँ tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स, ये कर दिए 1/2 + 1/3, ये एडिशन कर लेंगे 1/3 चाह रहा। तो होता देखो बेटा tan इनवर्स ऑफ 1/2 + 1/3, 1 - 1/2, 3 × 6। तो एलसीएम लेने से 5/6, और ये भी 5/6 इज 1, यानी π/4। कैलकुलेशन फास्ट फास्ट आना है भाई। आ गया अकबर अली। tan इनवर्स की वैल्यू 1 आ रही। हाँ, tan इनवर्स में 1 कब आता, π/4 में आता। आ गया आंसर राइट, आसान। चलिए, ये परसों संडे में था ना एग्जाम में। माइनस नहीं नहीं लेंगे सर, क्या बोले? माइनस नहीं लेंगे उसमें। नहीं नहीं नहीं, वही बोला ना, tan में माइनस वैल्यूज नहीं आते ना। आपका ओनली पॉजिटिव लेना है। क्योंकि माइनस से क्यों नहीं आती? नहीं आती, आप फर्स्ट पेज पे चले जाओ। नहीं -1 to 1 था। ये 1/2, अच्छा -1/2, नहीं नहीं, वो -1 to 1 साइन कॉस का है भाई। अब बाद में सुकून से देखो। ओके। हाँ चलिए, ये एक लास्ट कर लेंगे, उसके बाद हाइपरबोलिक के कर लेंगे। 10 क्वेश्चन हो जा रहे, जल्दी बोलो। tan इनवर्स ऑफ x टू tan इनवर्स ऑफ a, फॉर्मूला लिखना है बस। tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला क्या है भाई? बाय कुछ है। अच्छा देखो, यहाँ देखो, tan इनवर्स का रेंज क्या है साहब, कहाँ से कहाँ तक होता? -1 से लेके 1 तक। +1 होता। इक्वल्स टू क्या गिवन है, 2 है ना, ये जो ऊपर। तो एक काम करेंगे, ये 2 को नीचे ला लिए तो बाय में 2 आता ना। अगर बाय 2 करे समझो, -1/2 + 1/2 आता। ओके, हाँ। वहाँ कितना था 2? क्या बोले? 1/2 हर जगह आता, -1/2 tan। हाँ, पूरा को डिवाइड करेंगे ना। हाँ, करो, ट्राई करो।
ये एक कर लो बस, उसके बाद हाइपरबोलिक के 1 2 3 कर लेंगे। हाइपरबोलिक में ज़्यादा नहीं, थोड़े ही फॉर्मूले से। हाँ भाई, अच्छा ये देखो भाई, ये जो अपने पास साइन का फॉर्मूला लिख दिया अपन, साइन एक्स की वैल्यू -1 से +1 है, तो साइन के टेबल में -1 कब आता? π/2 में आता, -π/2, अगर इसको इन्वर्स बना रहे। ओके, तो 1 कब आता? +π/2। अब ये क्वेश्चन में /2 है ना भाई, तो डिवाइडेड बाई 2 कर लिए समझो, दिस विल बिकम π/4, π/4, -π/4 +π/4। अब ये दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू क्या है? साइन इनवर्स ऑफ ए है, तो -π/4 साइन इनवर्स ऑफ ए +π/4। अब बोलिए साइन इनवर्स ऑफ ए में -π/2 यानी साइन π/4, साइन π/4 माइनस प्लस, या साइन के टेबल में साइन π/4 की वैल्यू कितनी है? तो ये -1/√2 होता और ये +1/√2 होता। मतलब साइन ए की वैल्यू किसके किसके बीच में है? ए की वैल्यू। मॉड रहा तो क्या करते, मतलब प्लस आर माइनस रहा तो क्या करते? मॉड लेस देन 1/√2। मॉड रहा तो प्लस आर माइनस लेते ना भाई, या प्लस आर माइनस, इधर माइनस है इधर प्लस है, दोनों को कंबाइन करके लिखे तो क्या लिखते? मॉड लिखते। सो मॉड ए लाइज बिटवीन 1/√2। ऑप्शन सी ने समझो, पहले आपको डोमेन रेंज आना ज़रूरी है। साइन का जो रेंज है कहाँ से कहाँ तक रहता? -1 से +1। साइन इनवर्स का क्या होता? -π/2 से +π/2। ये डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड करे तो π/4 π/4 आ रहा। साइन π/4, साइन इनवर्स π/4 π/4 कितना आता? 1/√2 1/√2 आता। कब आता? मतलब ए की वैल्यू -1/√2 से +1/√2 के बीच में रहती, यानी मॉड ए लेस देन आर इक्वल्स टू 1/√2। अब देखो, और अपन ऐसा भी कर सकते भाई, अगर गेस करना है तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हमेशा मिलते जुलते रहते साहब, 2 ऑप्शंस मिलते जुलते रहते, और अपने को साइन का जो डोमेन है वो लेस देन आर इक्वल्स टू है, मालूम है ना? तो ये ऑप्शन में लेस देन आर इक्वल्स टू नहीं है, और साइन जो है इनवर्स जो है -π/2 से +π/2 के बीच में डिफाइन होता साइन इनवर्स, तो ऑल वैल्यू हो ही नहीं सकता। अब ये दोनों में से अगर गेस करना है, थोड़ा बहुत बेसिक मालूम रहना है, आप फिर से एक बार फर्स्ट पेज देखो। फर्स्ट पेज ज़रूरी है साहब, आप लोगों का जो फर्स्ट पेज है वो ज़रूरी है। साइन इनवर्स कब से कब डिफाइन होता? -π/2 से +π/2 के बीच में ही लेना है, ऑल वैल्यूज नहीं ले सकते। साइन इनवर्स -π/2 से +π/2, इसलिए अपन ऑल वैल्यूज नहीं लेना है। चलिए बस से इन्वर्स के थोड़े हाइपरबोलिक के कर लो, अगर मूड है तो इजी रहते। हाँ, मैं फॉर्मलेस बोल दूँ, आप लोगों का कैलकुलेशन कर लीजिए, मगर फॉर्मलेस लिखा हूँ क्या पहले से? लिखा हूँ भाई, याद है? नहीं, ज़्यादा नहीं रहते भाई। तो सबसे पहले देखो भाई, हाइपरबोलिक में 2 चीज़ें हैं, एक इन्वर्स एक बगैर इन्वर्स के। तो इन्वर्स बगैर इन्वर्स दोनों के साथ साथ लिख लो। साइन h इनवर्स ऑफ x का एक्चुअली डेफिनेशन है e⁻x e⁻−x/2। ओके, तो यहाँ पर इसका इन्वर्स लिख देंगे। तो साइन h इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला है log x प्लस √x² + 1। तो इसी तरह से cos h ऑफ x का फॉर्मूला है e⁻x प्लस e⁻−x/2। खाली प्लस माइनस का डिफरेंस रहता। इधर cos h इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला है log x प्लस √x² - 1। ये 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर tan है समझो, tan hx, tan का मतलब क्या होता? साइन बाई कॉस। tan का मतलब क्या है? साइन बाई कॉस। अगर 2 आ गए तो बाकी के पूरे आते। cot का मतलब क्या है? cos hx बाई साइन hx। सेकेंड का मतलब 1 बाई कॉस, यानी cos hx का रेसिप्रोकल। कोसिकेन hx 1 बाई साइन hx, मतलब साइन कॉस आ गए तो बाकी के पूरे फॉर्मूले से आ जाते। ये नॉर्मल हाइपरबोलिक में। बट इनवर्स में tan h इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला है 1/2 log 1 प्लस x बाई 1 माइनस x। सेम cot h इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला है 1/2 log, ये जो प्लस माइनस है ना भाई वो चेंज हुआ था,
x प्लस वन बाई एक्स माइनस वन बनता। दोनों में डिफरेंस देखो, वन प्लस एक्स बाई वन माइनस एक्स है, ये एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन। और साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेन है ना, तो कोसिकेन में जहाँ जहाँ साइन में एक्स है वहाँ पर वन बाई एक्स लिखना, तो वन प्लस रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स होता। अगर याद नहीं है तो इसके अंदर एक्स के प्लस में वन बाई एक्स लिखो, कोसिकेन का आता। और सीकेन किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का है, तो कॉस के फॉर्मूले में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर वन बाई एक्स लिख देना, तो वन प्लस उल्टा होता भाई, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन है ना, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। हाँ, ये बेसिक फॉर्मूलेस है भाई, अगर ये फॉर्मूलेस आ गए तो बस से आप तकरीबन प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। कुछ बोल रहे हैं आप अनस? बोलो। और ई लॉग हमेशा कैंसिल होता भाई, ई लॉग हमेशा कैंसिल होता। बस ये फॉर्मूलेस आ गए तो बस हाइपरबोलिक के कर सकते। और वो नॉर्मल जो आइडेंटिटीज है देखिए, ये बाजू कॉलम के फॉर्मूले अलग, फिर इसके बट फॉर्मूले ये अलग है शायद। ये इनवर्स है बेटा, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है, ये जो है इनवर्स है। ओके, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है, ये नॉर्मल हाइपरबोलिक फंक्शन है जी। हाँ, लॉग आना भाई, लॉग आना, लॉग आना है, लॉग आना है। ओके। सर लॉग बोले तो क्या रहता हो? लॉग बोले तो लकड़ी रहती है, देखो। ये सीरियस क्या उसका काम क्या रहता? प्लस उसका रहता होगा। काम क्या रहता बोले तो सबसे पहले एक फंक्शन है एक्सपोनेंट, हम्म, उसका इन्वर्स होता लॉगरिथम। एक्सपोनेंट बोले तो वो आप फर्स्ट ईयर ने एट्थ और नाइन्थ में कमर्शियल मैथ्स पढ़े, हाँ थोड़ा थोड़ा। उसमें इंटरेस्ट दो किस्म के रहते, देखो हम्म, कौन सा? सिंपल कंपाउंड। कंपाउंड। कंपाउंड में होता क्या, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट रहता ना। तो एक्सपोनेंट का भी मतलब है कोई चीज़ खतरनाक बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही, वो एक्सपोनेंट है इसका। हाँ, उसमें जो ग्रोथ है एकदम एक्सपोनेंशियल रहता, ऐसा जिप बल के ऊपर चले आते। समझ गया समझ गया। हाँ, उसका इन्वर्स जो है लॉग एक्स है। मतलब बोल रहा हूँ मैं फंक्शन का, खाली इंग्लिश में। अगर मतलब पूछे मुझे जवाब एक्सपेक्ट करो तो सही में ये क्या बोल रहे हो मुझे ना तो सवाल पूछे तो जवाब कितना जाते कि इंटरव्यू में पूछ रहे थे व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स। द डायनामिक्स विच कंटेन थर्मो इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। अच्छा देखो, ये तो हो गए। इसके बाद आप लोगों को ये आना भाई, आइडेंटिटीज जो है, टिग्नामेंट्री के आइडेंटिटीज आ गए तो ये अभी आया थे। टिग्नामेंट्री के कितने आइडेंटिटीज है? तीन है। कौन से हैं? साइन कॉस टेन। हाँ, तो वेरी गुड। तो कॉस से शुरू करो भाई, कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस साइन एच स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन। अब इसमें से आप चाहे तो कॉस एच स्क्वायर एक्स को सब्जेक्ट बना लिए, वन प्लस साइन एच स्क्वायर एक्स हो जाता। अगर साइन एच स्क्वायर एक्स को सब्जेक्ट बना लिए क्या होता भाई? कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस वन। ओके, और ये माइनस के बजाय अगर प्लस रहा समझो, कॉस एच स्क्वायर एक्स प्लस साइन एच स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है कॉस एच टू एक्स। इसी तरह से टू साइन एच एक्स, कॉस एच एक्स का फॉर्मूला है साइन एच टू एक्स। ये तो ज़रूरी है, हर प्रॉब्लम में यूज़ में आते हैं। और tan सीकेंड में भी है, मालूम है आप लोगों को tan और सीकेंड में क्या है रिलेशन? सीकेंड एच स्क्वायर एक्स प्लस tan एच स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन। टिग्नामेंट्री में माइनस में रहता ना, इधर प्लस में रहता। इसी तरह से कॉट एच स्क्वायर एक्स माइनस कोसिकेन एच स्क्वायर एक्स, वो तो रेयरली यूज होते, बट आइडेंटिटीज तो आना ज़रूरी है। हाँ, बस इतने आ गए तो काफ़ी है साहब। ये तीन आइडेंटिटीज है, ये साइन एच टू एक्स, कॉस एच टू एक्स का फॉर्मूला, और वो तो आपको टिग्नामेंट्री से आते ना, जब आता हो देखेंगे, जब आता हो देखेंगे। हाँ, पहले 25 के कर लो, फिर उसके बाद टाइम रहा तो 24 के थोड़े बहुत देखेंगे। चलिए भाई, सिंपल क्वेश्चन है।
अच्छा, इसको तुक्का मारना पड़ता थोड़ा, पहले बेसिक कर लो थोड़ा एक। हाँ, कुछ भी नहीं है साहब, ये साइन एच इनवर्स के कॉस एच इनवर्स के फॉर्मूलेस में सब्स्टिट्यूशन करना है। बेस ई है, बोलो साइन एच इनवर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, देख के बोलो। log of हाँ तो लिख दूं, लॉग ऑफ, बोलिए, एक्स। plus एक्स के प्लस में क्या लिखूं पहले फॉर्मूला, या आता? नहीं नहीं नको फॉर्मूला नको हाँ तो एक्स के प्लस में टू है बेटा, टू प्लस रूट ओवर टू टू ज़ा 4+1, ये थी साइन एच इनवर्स ऑफ 2 की वैल्यू, प्लस कॉस एच इनवर्स ऑफ √6, तो उसमें भी लॉग आता, बट उसमें क्या है फिर से √6 प्लस, ले लो बाद में ले सकते हैं बेटा, एक साथ नहीं। देखो इधर √6 का स्क्वायर 6 -1, ओके। अब देखो सबसे पहले लॉग ए प्लस लॉग बी, log of a b लॉग ए बी, एक हो रहा 2 प्लस √5, दूसरा हो रहा √6 प्लस √5। ई लॉग हमेशा कैंसिल हो जाते, तो बच रहा क्या, 2 प्लस √5 इंटू √6 प्लस √5। अब इसको मल्टीप्लाई करके इससे कंपेयर कर लेना है, तो जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 इंटू, पहले क्या है रियल नंबर है ना, तो एक काम करेंगे √5 इंटू √5, 5 तो 5 पहले लिख दो भाई, क्या मतलब अपने को पहला नंबर क्या है, रियल नंबर है। उसके बाद एक रियल इंटू रेशनल इंटू इरेशनल इंटू ये है ना भाई, तो इसलिए या मल्टीप्लाई करते जाइए। अब ये √5 इंटू √6, नहीं नहीं ऐसे लिखो, √5 इंटू √6 प्लस, अब 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू √6, 2√6, 2 इंटू √5, 2√5। अब इसको क्या करो आप, ये फॉर्म में अरेंज कर लो भाई। देखो यहाँ पर b इंटू √c, 2 इंटू √5 है, ये दोनों में कुछ कॉमन ले सकते क्या? √6 हाँ देखिए, तो √6 कॉमन लिए तो बच रहा क्या, 2 प्लस √5, कॉमन लिए √6, बाहर है 2√5। अब इसको आप इससे कंपेयर करो, किससे कंपेयर करना है, a प्लस b प्लस √c इंटू √a प्लस b इंटू √c। एनीवे, तो a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू, c कहाँ पर है, 5 है, हाँ 5 है, चेक कर लो। हाँ तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो रहा, 2 प्लस अलग अलग क्या क्या है, 2 प्लस 5 प्लस 6 दैट इज 13। तो करे कुछ भी नहीं, यहाँ पर साइन एच इनवर्स कॉस एच इनवर्स का फॉर्मूला यूज करें, बेसिक लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी, ई लॉग कैंसिल हो रहा, जो दो टर्म्स है वालों को मल्टीप्लाई करके गिवन से कंपेयर कर ले रहे। ये ऑर्डर अलग ही लिया 5 प्लस √5 बेटा ऐसा 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 बना लेना, सुकून से बना लेना ना, तो देखो अलग अलग कौन से हैं, एक 2 है, एक 5 है, एक √6 है, ओके। तो 2 प्लस 5 प्लस 6, a 5 है a 5 है तो b 5 b 5 कैसा हो रहा है, a 2 है तो a 2 है b 5 है आप वैसा मत देखो यार, उतना अलग अलग कर लेने के बाद, अब यहाँ देखो इसमें कौन से टर्म्स है, इसमें क्वेश्चन में ए है, हाँ है बी है और सी है, ओके। ए यानी रियल एकदम रेशनल है ना, जो क्या बोलते हैं रेशनल, ए की वैल्यू 5 है, हाँ हाँ। अब बाकी का कंपेयर कर लो आप, इसमें देखो बी के साथ ए, अच्छा ए के साथ यहाँ √a कहाँ पर है, √2 ये है ना, √2 नहीं है इसमें, नहीं रूट a कॉमन लेना ना, रूट a कॉमन लेना सही में, √5 कॉमन लेना √5 अंदर बाहर आना चाहिए हाँ हाँ थोड़ा अरेंज कर लो, चलिए हाँ। अम्मा खतर सर ये बेकार की थियरी में सर में क्या बोले उसका हाइपरबोलिक का पूछा इन्होंने अलग जगह फंसाना तो क्या लिखते हैं इसको, 5 प्लस, ये दोनों में से लेना ना, √5 कॉमन, अपने को ये आना ना भाई, बोलिए बोलिए क्या बोल दो। देखो ए जो लिए थे, ए भी अलग से आना है, तो ए क्या है, 5 है, इसको अरेंज कर लो। ये 5 तो वो √5 लेना आपके तरफ अब क्या लिखूं बोलो एहसान, कहाँ थे जब से, 3 नंबर ऐड कर दो वेरी गुड 3 आंदे ऐड कर दिए बराबर है, और फिर भी अरेंज करने आना ना
बी इंटू रूट ए, इसमें तो पूरा नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लीजिए सर, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लिया रेंज। हाँ या अब या अगर ऐसा नहीं आया समझो भाई, तो कभी भी क्या करना, थोड़ा क्वेश्चन से आना, थोड़ा आंसर से आना। ये तो आ गया ना, अब क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर लो, चलेगा बेचारा। ये क्वेश्चन जरा ब्रैकेट ओपन कर लो दोनों, जब आ जाता आपको। ओके, ये जो क्वेश्चन है बी इंटू रूट ए, रूट सी इंटू रूट ए, बी इंटू रूट सी करके कंपेयर कर लो, आ जाता। चलिए, या नहीं अलग अलग चेक कर लो, ए बी सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 25 का है। tan h इनवर्स का sin h इनवर्स का फॉर्मूला यूज करिए, x की वैल्यू आती, x की वैल्यू इसमें पुट करो। अबू बकर बात करो, हाँ बोलो भाई, फॉर्मूला क्या है tan h इनवर्स ऑफ x का? 1/2 log 1 प्लस x बाई 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन h इनवर्स का फॉर्मूला क्या है साहब? log x बोले तो 4/3 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, 4 4 जा 16/9 प्लस 1। सिंप्लीफाई करो जी, 2 2 कैंसिल, log log भी कैंसिल, 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, 4/3, 9 1 जा 9, 9 प्लस 16 25, 25 का 5/3, 5 प्लस 4 9/3, 9/3 कितना होता? 3 होता। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो 1 प्लस एक्स इज 3 माइनस 3x, तो 4x इक्वल्स टू 3 माइनस 1, 4x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 1/2। बट अपने को क्या फाइंड आउट करना है? cos h इनवर्स ऑफ 1/x, 1/1/2 इज 2। तो cos के टेबल में, cos का टेबल, cos इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? लिखूं पहले, x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, सो log 2 प्लस 2 2 जा 4 माइनस 1, सो log 2 प्लस रूट 3। ओके, तो अपने पास है कितने? tan h इनवर्स, sin h इनवर्स, cos h इनवर्स, तीनों का फॉर्मूला यूज करें। कुछ बोल रहे थे आप लोग? x की वैल्यू 1 में क्या करना? x की वैल्यू 1/2 आ गया ना बेटा। अब जो पूछा आपको क्वेश्चन क्या था? देन फाइंड cos h इनवर्स ऑफ 1/x, 1/1/2 2 हो जा रहा, तो cos h इनवर्स ऑफ x के टेबल में x के प्लस में 2 लिख दो, तो 2 प्लस रूट 3 है, 2 प्लस रूट 3, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, बोलो भाई आईफोन। एक मिनट हो गया हमारा। अब पूछो लॉग लॉग कहाँ गया? आ गया ना आंसर? अच्छा, अच्छा वो पूछ रहे। हाँ ये आप लोग करिए, सीकेंड के फॉर्मूले में, tan h इनवर्स के फॉर्मूले में x के प्लस में एक बार 3/5, एक बार 3/5 पुट करिए, दोनों को एडिशन करिए। हाँ क्या है भाई अबू बकर? सीकेंड h इनवर्स का फॉर्मूला log अनस 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई x, tan h इनवर्स का 1/2 log 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। अब जहां पर भी x है 3/5, 3/5 लिख दो। कर रहे भाई? हाँ, रूट के अंदर 1 माइनस 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25 डिवाइडेड बाय 3/5 माइनस 1/2 log 1 प्लस 3/5, 1 माइनस 3/5, ये कितना हो रहा? 4/5 हो रहा, आसान। 1 प्लस अंदर का 4/5 हो रहा ना, डिवाइडेड बाय 3/5, ये -1/2, ये हो जा रहा 8/5
बाई 2/5, 5 कैंसल, ये बन जा रहा log 9/5/3/5, 1/2 ऊपर चले जाके 2 1 जा 2 2 जा, ये 2 स्क्वायर 4 बनता ना, सॉरी 2 1 जा 2 4 जा, 1/2 बोल दो रूट 4 इज 2, और ये 5 1 जा 5 1 जा 3 1 जा 3 3 जा, सो log 3 माइनस log 2, log a माइनस log b, log a by b, ओके। सर अच्छा हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे। ये लास्ट क्वेश्चन की x की वैल्यू क्या थी? 1/2 सर 1/2 कहाँ गया? मैंने 1/2 लास्ट क्वेश्चन में हो रहे हैं ना, x की 1/2 कहाँ गया? एक मिनट, x की वैल्यू 1/2, ओके। हाँ ओके ओके इसमें सब्स्टिट्यूशन कर दिया गया। हाँ बोलो अकबर, क्या बोल रहे थे 1/2 बेटा? ये 4 आया ना, 1/2 पावर में रहते तो ऊपर जाके क्या बनता, 4 पावर 1/2, 4 पावर 1/2 मतलब 4 का स्क्वायर रूट 2, रूट 4 2, ओके। बेसिक लॉगरिथम आना भाई, लॉगरिथम सर्ट्स ये बेसिक से आ जाना है, हर जगह हर प्रॉब्लम में यूज में आते। कुछ भी नहीं, जहां पर भी x है 3/5 लिख के सुकून से कैलकुलेशन करो। 1/2 लिखो फॉर्मूला log a, अच्छा 1/2 रहा तो वी कैन राइट log a इंटू रूट ए, होगा ये अकबर अली? हो गया सर। अच्छा बहाउद्दीन पास हुए नहीं हुए? ओ भाई साहब, हो गया चलो मुबारक। एनीवे देखो इधर, साइन h इनवर्स कॉस h इनवर्स के टेबल में फॉर्मूले में एक बार -3 -√3 2 लिखो, और ये बहुत आसान रहते भाई, खाली आपको हाइपरबोलिक के इनवर्स हाइपरबोलिक के फॉर्मूले से आना है बस, और बेसिक लॉगरिथम आना है। करिए, साइन h इनवर्स का फॉर्मूला, उसमें x के प्लस में -√3 लिखो, फॉर्मूले से लिखो भाई लॉग, मुज़क्किर कर रहे x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और कॉस h इनवर्स का लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, जहां पर भी x है एक बार -√3 लिखो, एक बार 2 लिखो। आ गया? बोलिए हामिद। देखो भाई -√3, √3 का स्क्वायर 3 + 1 कर देंगे, लॉग इधर 2 + 2 स्क्वायर 4 - 1, तो ये बना लॉग √4 इज 2, तो इसको 2 - √3 लिख सकते हैं इस, हाँ 2 + √3 लिख सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, log a minus √3 into a plus √3, a plus b into a minus b, a square minus b square, log 1, log 1 की वैल्यू भाई 0, बट क्वेश्चन क्या पूछा, वी हैव टू फाइंड cos h ऑफ k, अगर ये cos h ऑफ k बोल तो क्या लिखते हैं, cos का फॉर्मूला क्या है, e पावर, मालूम है cos h x का फॉर्मूला क्या है, e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स बाई 2, इसमें x के प्लस में k लिख दो, और k की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो e पावर 0 प्लस e पावर -0/2 1 हो जाता। अब क्या करते हैं बच्चे, खुशी में आके 0 आ गया ना बोल के 0 मार देते। वही मार दिया था मैं। हाँ अच्छा सर, ये cos h की वैल्यू e पावर x की वैल्यू क्या है? cos h x का फॉर्मूला क्या है, e पावर x प्लस e पावर -x/2, कि 0 है कि -0 है, तो 1 कैसा आ रहा? अरे e पावर a पावर दूल्हा पावर दोलन पावर कुछ भी पावर 0 लिखे तो 1, 1 1,
हो गया? चलिए ये भी आप लोग करो, ये भी 24 का क्वेश्चन है। कॉस साइन के फॉर्मुलेस में एक बार 5/3 एक बार 3/4 दैट इक्वल्स टू के, देन ई पावर के मालूम करना है। तो सिंपल, क्या सर क्वेश्चन आपको? अब ये आइसो है, आर ए नहीं, आइसो है ये। मतलब हाँ, और इसमें है भी क्या, यही चीज है इसमें, I don't know। हाँ, अब ये क्या होता, थोड़ा पहले थोड़ा टैन वाले वो पाई/4 प्लस टीटा वाले आते थे पहले, अभी तो नहीं आ रहे। थोड़े इजी चैप्टर्स रहते हुए, जैसा लोकस है, लोकस के भी इजी है, ट्रांसफॉर्मेशन के इजी है। ये सर हाँ, आसान है लोकस के। अब क्या है, उस लोकस में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्या है, अगर मालूम रहा तो आपको आसान होता। उसमें सेंट्रॉइड का आ रहा भाई, सेंट्रॉइड का हर साल आ रहा। वो क्या लॉग का आ रहा, स्लाइड होता सो। एक थोड़े स्टैंडर्ड मेथड से एरिया ऑफ द ट्रायंगल दे के उसका जो आंसर आता हमेशा सर्कल आता ना। पी ए प्लस पी बी ए एलिप्स होता, पी ए माइनस पी बी ए हाइपरबोला होता। अगर आपको सर्कल, सिस्टम ऑफ सर्कल्स, एलिप्स, हाइपरबोला के डेफिनेशंस पढ़ के फिर लोकस करे समझो, तो क्वेश्चन आसानी से बगैर कैलकुलेशन करे कर सकते। वहाँ के डेफिनेशन यहाँ पर डायरेक्ट आते ना। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, अपन लोकस में सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर चेक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ए दिया, बी दिया, पी ए प्लस पी बी इक्वल्स टू 5 दे दिया, देन फाइंड द लोकस ऑफ लोकस बोल के दे के ऑप्शन में एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन दे दिया। तो पी ए प्लस पी बी किसको डिनोट करता, एलिप्स को डिनोट करता। अगर वही पी ए माइनस पी बी रहा समझो, हाइपरबोला हो जाता। अगर एरिया ऑफ द ट्रायंगल है, एरिया होता ना भाई, एरिया हमेशा किसको डिनोट करता, सर्कल को डिनोट करता। अगर बेसिक डेफिनेशन आ गए तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। हाँ, आगे इसका आंसर बोलिए अनस। ऐसा 6 आ रहा, कौन बोले 6 आ रहा बोल के, सबको आ रहा? हाँ, चलो देखो भाई, मैं करूँ या आगे आप लोगों को बोलिए। देखो बेटा, log 5/3 प्लस 5/3 का स्क्वायर 25/9 माइनस 1 प्लस log 3/4, इधर 3/4 का स्क्वायर 9/16 प्लस 1 log 5/3, रूट में बाई 3 आता, 25 माइनस 9 इज 16 का स्क्वायर रूट 4, बाहर 3/4, रूट का बाई 4 तो रहता, 16 प्लस 9 25 का स्क्वायर रूट 5। ओके, तो लाइक डिनोमिनेटर है 9/3, लाइक डिनोमिनेटर है 8/4, 4 1 जा, 4 2 जा, 3 1 जा, 3 3 जा, प्लस लॉग 2 हो जा रहा, लॉग ए इंटू लॉग बी log 6। ये बेस ई रहता हमेशा, बट क्वेश्चन में गिवन है इक्वल्स टू के, तो ई पावर के एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहे, तो ई पावर के इक्वल्स टू 6। एक हाइपरबोलिक का, एक इनवर्स का। हाँ, नहीं आप कौन सा भी सुनो भाई, ये आपको थोड़ा बहुत काइकू महसूस हो रहा आ रहा बोल के इससे पहले करें। अगर आप 1 से 2 बार करें तो आपको थोड़ा फीलिंग आती कि आसान है, आप खुद कर सकते हैं, समझ के कर सकते हैं। अगर एक ही बार कर दिए समझो, वो बड़ी मुश्किल से समझ में आता, उसके बाद क्या की था भूल जाते हैं। तो आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है, तो पूरे 38 चैप्टर्स पूरे नहीं पढ़ना है। आप पहले बार बार वही बोल रहा हूँ, थोड़े चैप्टर सेलेक्ट कर लो, उसको 2-3 बार अच्छा रिवाइज कर लो, आप परफेक्ट होते हैं। और अपने को प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मुलेस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फॉर्मुलेस आ गए तो प्रॉब्लम खुद से कर सकते हैं। क्या कर रहे थे, इन्वर्स कर रहे थे हाइपरबोलिक। इनवर्स हाँ हाइपरबोलिक कर रहे हैं। हाँ, तो और 25-23 के बहुत क्वेश्चन आए। एक क्वेश्चन बोलो करते आप लोग। हाँ, सेम अभी जो करे थे इसी से रिलेटेड 24 में भी आया भाई। अभी मैं या कर दिया शायद ना इससे पहले, अच्छा कर दिया शायद। एक क्वेश्चन लिखो, इफ साइन एच एक्स इक्वल्स टू 12/5, मैं लिखूँ मैं
साइन एच एक्स इक्वल्स टू 12/5 जो वी एस से क्यों था. देन फाइंड साइन एच टू एक्स प्लस कॉस एच टू एक्स. बोलिए, अगर आपको पाइथागोरस आ गया तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती भाई. जल्दी से बोलो, कॉस एच टू एक्स क्या होता. अच्छा सॉरी, कॉस एच एक्स क्या होता. रूट 1 माइनस साइन एच स्क्वायर एक्स. अच्छा, फॉर्मूला लिख के कर रहे हैं तो कॉस एच एक्स का फॉर्मूला क्या है भाई. अच्छा आप ट्रायंगल से करोगे क्या? हाँ, ट्रायंगल से करो तो 13/5 आता बस. हाँ वो हाँ, अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल, 3 के साथ आप क्या बोले. बोलिए. ट्रायंगल नेमका ना यहाँ पे. नहीं, अगर ट्रायंगल याद नहीं है, हाँ अप्लीकेबल है यहाँ पर भी. पाइथागोरस ट्रिपलेट रहे तो. अब यहाँ देखो, अगर यह याद नहीं है तो आपके पास हाइपरबोलिक में फंक्शन फॉर्मूलेस क्या है. कॉस एच एक्स का फॉर्मूला है 1 प्लस साइन एच स्क्वायर एक्स. सब्ट्रैक्शन कर दो. 1 प्लस 12 स्क्वायर बाई 5 25 144. क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 169/25 तो 13/5. ओके, तो ये आ गया 13/5. तो अब साइन एच टू एक्स का फॉर्मूला, कॉस एच टू एक्स का फॉर्मूला. साइन एच टू एक्स का फॉर्मूला क्या है. 2 साइन एच एक्स कॉस एच एक्स. और इसका फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर में आना भाई. कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस, अगर माइनस है तो 1 होता, प्लस आया तो साइन एच स्क्वायर. हाँ चलिए, अभी हमको वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई कर लो. आ गया. 25 आ रहा सर ये. पूरा सिंप्लीफाई करके प्लस करने से हाँ पूरा. साइन की वैल्यू 12/5, कॉस की वैल्यू 13/5, स्क्वायर करने से 144. अच्छा प्लस ही है ना, डिवाइडेड बाय 169, 5 25. तो इधर 24 13 बाई 25. 24 13 3 4 12, 3 2 6, 1 4 4, 1 2 2, 2 11, 3 12 और 144 169 करे आसान. 13 के 3 11 313 बाई 25 यानी 625/25. 25 सही है. आपको कितना आंसर. 25. हाँ चलिए, तो सेम इसमें आपको क्यूबिक इक्वेशन का भी आना भाई. 24 में ये जो साइन 2x के बजाय 3x वाला ये आया था 23 में. सेम क्वेश्चन 24 में भी दिया हुआ. बोलो मैं, इफ साइन एच एक्स इक्वल्स टू 12/5 देन फाइंड साइन एच 3x प्लस कॉस एच 3x. आते हैं आप लोगों को फॉर्मूलेस लिखूं मैं. साइन का फॉर्मूला क्या है, साइन 3 थीटा का. अच्छा साइन 3 थीटा का. हाँ. 3 साइन क्यूब थीटा. 3 साइन एच एक्स प्लस 4 साइन एच क्यूब एक्स. अच्छा बट कॉस में क्या आता, माइनस में आता ना. 4 कॉस एच क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एच एक्स. ओके, साइन वाले में बीच में माइनस रहता. साइन में प्लस रहता इसमें, हाइपरबोलिक में. हाँ. हाँ हाँ हाँ. तो ये फॉर्मूले से आप लिख के इसमें कौन से वैल्यू सुना है, साइन के कॉस के वैल्यू सुना है. साइन तो गिवन है, कॉस निकालना है. लास्ट टाइम ही निकाले थे ना कॉस का. अगर एक बार कर लिए तो याद रहते भाई. एक बार बताओ ना सर. 3 साइन एच प्लस 4 साइन एच पावर
बेटा फॉर्मूले से लिखा मैं साइन एच 3x का फॉर्मूला 3 साइन एच एक्स प्लस 4 साइन एच क्यूब एक्स, कॉस एच 3x का फॉर्मूला 4 कॉस एच क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एच एक्स, फॉर्मूले से ही। अब इसमें वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करो आप। ये लिखा है, जी जी, ये फॉर्मूला लिखा है। हाँ शुरू में लिखा है, शायद बताया था, शायद बताऊं। बहुत लंची आ रहा सर, 13 का क्यूब। सुनो सुनो बेटा, अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करें बड़ा होता तो आप क्या करो बोले तो इसी में से सब में से पहले से कुछ कॉमन ले लो। कॉमन ले लेके जैसा कि ये दोनों में कॉमन क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड में साइन एच एक्स कॉमन है ना। सुने देखो 3 टाइम्स ऑफ 12/5, 4 टाइम्स ऑफ 12/5 का क्यूब, मैं इसमें बता रहा हूँ। तो दोनों में 12/5 कॉमन ले सकते हैं, ले लो। तो बच रहा क्या, 3 प्लस 144/25, समझ गए, आसान। 4 भी आता सर। 4 भी कॉमन ले सकते बोल रहे, अच्छा मल्टीप्लाई में 4, मल्टीप्लाई में 4 भी आता, हाँ इंटू 4। तो यहाँ पर भी कॉस कॉमन ले लो, कॉस का मतलब है 13/5, तो बच रहा क्या 4 टाइम्स ऑफ 13 इंटू 13/25 माइनस 3 टाइम्स, बस। अब ये लोगों को सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाता। और हमेशा ये जो टर्म है ऊपर वाले से कैंसिल होता ज भाई, अगर आप करके तो देखो। 25 3 ज़ा 75, 144 2 ज़ा 288 का 288, 8 8 16 के 6 हासिल 1 9 5 596 प्लस 75, बड़े नंबर आ रहे, 671। सर एमसेट ये साल और हार्ड हो सकता है, या फिर जितना हार्ड हो सकता था उतना हार्ड रीच कर दिया मैंने मैक्सिमम। नहीं नहीं नहीं, अभी क्या है अपने पास यहाँ पर हर चीज़, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना भाई, मतलब इसमें क्या है थोड़े चैप्टर्स है जो जेई से भी आगे चले आ रहे हैं। जैसे कि ये चैप्टर्स है, थोड़े थोड़े बेसिक चैप्टर्स है जो जेई में नहीं है, तो यहाँ पर क्या बेसिक क्वेश्चन ही आते। जो कॉमन सिलेबस है, जो कॉमन सिलेबस है उसका लेवल बढ़ने के चांसेस है। जैसा कि सर्कल्स है, वहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, उसके क्वेश्चंस बड़े बड़े आ रहे हैं। इंटीग्रेशन है उसके बड़े बड़े आ रहे हैं, समझ रहे आप। हाँ, तो जितना ज़रूरी नहीं है थोड़े और थोड़े यहाँ पर क्या है अपने को रिपीटेड जो प्रीवियस क्वेश्चंस है 16-17 के, ये तकरीबन क्वेश्चन 16-17 में आए हुए हैं ये। तो अब हाँ, तो आपको एक 30 to 40% क्वेश्चन आसान भी रहते ना, वो रिपीटेड क्वेश्चंस रहते। अब आप लोगों के पास टाइम नहीं है बोल के 2 साल के देख रहे, बट 10 साल के देखना है एक्चुअली, तो 10 साल में देखे समझो आप, जो 16 17 18 में है वही क्वेश्चन 22 23 24 में रिपीट हो रहे। अच्छा नहीं, उतने पुराने तो बहुत ही इजी रहते ना। नहीं 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 नहीं, वो क्वेश्चनों में भी आपको ये क्वेश्चन ना इजी कहाँ रहते भाई, थोड़े इजी रहते भाई, सर्कल्स के इजी रहते। अब जैसा कि अब इंटीग्रेशन में, अब फॉर एग्जांपल खाली स्क्रीन पे बताऊँ मैं आपको, एक मिनट। पैटर्न देखा सर। हाँ वेरी, 25 के क्वेश्चन बहुत हार्ड आएगा सर। हाँ बेटा आते हैं, एक मिनट। अभी आप लोगों के स्क्रीन पे क्या दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, बोलो। अच्छा एक मिनट, वहीद भाई फ़ोनों पे फ़ोना कर रहे, पढ़ते क्या। एक मिनट, देखो वहीद भाई फ़ोनों पे फ़ोना कर रहे, इंटरनेट बंद हो जा रहा मेरा। तो कहाँ है साहब आपका इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। सुनिए, थोड़े ऐसे क्वेश्चन है, पूरे नहीं बोल रहा मैं, थोड़े क्वेश्चन ऐसे वो कई बार आए हुए। 25 कहाँ हैं, नीचे से आई, हाँ ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, दिखने में क्या क्या की दे रहा उन्हें, बट हाई क्या है अपना अपना लंबा एल एल इंटू रूट क्यू, 6x + 5 वाला वही है।
उसमें ए की वैल्यू बी की वैल्यू सब निकालना, बट उन्हें दे दिया क्या बोले तो 1/3 एफ ऑफ एक्स 5/8 जी ऑफ एक्स प्लस ऐसा ऐसा आता कहते, फिर उसके बाद एफ ऑफ -1 जी ऑफ -1 एच ऑफ -2, खाली कंफ्यूज करने के वास्ते दिया। आप क्या करना है, पहले एल ए क्यू जैसा करना है वैसा पूरा कर लेना है, कर लेने के बाद 1/3 का जो कोफिशिएंट है वो एफ ऑफ एक्स है। जी जी हाँ, ये फ़ोन आ रहे जी भाई, बच्चा बच्चा फ़ोन कर रहे। अभी आवाज़ आ रही? हाँ, अरे वहीद भाई एक मिनट जरा, आप एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम, बोलिए वहीद भाई। जी वालेकुम सलाम। बिजी पर्सनालिटी सर। हाँ हाँ भाई, क्लास में था। बोलो। जी अच्छा। अरे तो आयुष मैं ट्यूशन शुरू नहीं करा, कैसा बोलूँ? नहीं भाई, झूठ झूठ नको भाई। अरे वो मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ, अगर उठाया तो मैं पूरा सही बोल देता हूँ, फिर उसलिए लाइट ले लो। सो गए बोलो, कल बात करेंगे बोलो। अच्छा अच्छा, आप ओके। नको नको, मैं सो गया बोलो। हाँ जी सर, जल्दी सो जाते हैं बोलो। अच्छा, तो अभी बैटरी हो गई बोलो। अरे नहीं मारते जी भाई, भैया का क्यों मारते? यहाँ बच्चे पूरा सुन ले रहे क्लास में, अब सब सुन लिए। कल से आइए, कल शाम में आइए। कल ले लेके आओ, कल ले लेके आओ, बात करेंगे। अभी क्लास में बैठा हुआ है। हाँ चलो। हाँ भाई, हाँ ये जो क्वेश्चन है हर साल आया, देखिए आप हामिद, लेके मैं पूछा है एल ए क्यों नहीं करना साहब, अब ये आपको देखो ये क्वेश्चन का हर साल कंपलसरी आया है नहीं, बस इसमें क्या है, 1 सेकंड का है क्वेश्चन ये। तो करना क्या है आपको, लॉग ए और बी ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स डिवाइडेड बाई सी कॉस एक्स प्लस डी साइन एक्स है। तो इसमें क्या रहता, ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू लॉगरिथम ऑफ डिनोमिनेटर है। तो ए का फॉर्मूला है, बी का फॉर्मूला है, बस ए और बी के फॉर्मूले से याद करना है। क्या है ज़रा बोलो, ऐसा ए का फॉर्मूला लॉग आता है। नीचे तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आता भाई, ऊपर बोलिए। एक में क्रॉस मल्टीप्लाई रहता था ए डी माइनस बी सी, दूसरे में ए सी प्लस बी डी। सर ये कौन सा चैप्टर बता रहे सर? मतलब मैं खाली बता रहा हूँ इंटीग्रेशन का, तो आपको अच्छा पूरे प्रॉब्लम्स जो रहते टफ नहीं रहते, थोड़े क्वेश्चंस आधे बहुत आसान रहते, आधे टफ रहते। तो अपन पूरा तो नहीं कर रहे ना, आधे भी कर लिए तो काफ़ी है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आधे भी नहीं। हाँ तो देखो ये करके बोलो, इसमें ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, फॉर्मूला लेके करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पूरे नहीं कर सकते, बट एक हर चैप्टर का एक एक भी कर लिए, जो 4 4 है, एक 5 6 चैप्टर भी कर लिए तो हो जाता ना बस। हाँ क्या है भाई इसमें, ए की वैल्यू फॉर्मूला क्या है ए का। हाँ मगर यहाँ पर करना क्या बोले तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको रीअरेंज कर लेना भाई। करे इसका रीअरेंज, हमेशा कॉस से शुरू करना है। -3 कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स, ए अबू बकर मैं ख़राब है आपका 4 कॉस एक्स -3 साइन एक्स। तो बस पूरे करने की जरूरत नहीं है, खाली ए फाइंड आउट कर लिया तो आपको आंसर आया था साहब। ए का फॉर्मूला क्या है, ए डी 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाई 4 4 ज़ा 16 5 5 ज़ा 25। दोनों को जोड़ा है मतलब। सर ये अलग से लगाते हैं ना बाद में? हाँ हाँ मैं खाली अब थोड़ी देर 5 मिनट उन्हें दम कर रहे बोल के वहीद भाई डिस्कनेक्ट हो रहा। हाँ तो भाई क्या है, अब इसमें देखो 1/25 ए की वैल्यू कौन सी है, सब में आता ऑप्शन देखे, आप क्या करते हैं? अब भी निकालना है। अरे वाह, तुम पहले ये निकालते हैं मालूम है बोल के सब में 1/25 आ गया। अच्छा 1/25 किस में नहीं है, किस में नहीं है 1/25, देखो यहाँ पर बेटा 2 ऑप्शन है, इसमें ए में और डी में 17/25 है।
फिर से देखो 17 भी है ना इधर, तो ए और डी 17/25 है। 1/25 किस में है, बी में और सी में है, तो आपका 50-50 होगा ए निकालते ही। अब बी निकालना है, समझो बी का फॉर्मूला क्या है बोलो, ए प्लस सी बी प्लस डी। ए सी प्लस बी डी। ए सी, इससे इसको मल्टीप्लाई करना, 3 4 जा -12 प्लस 2 3 जा -6/25, सो -18/25। चलो बी की वैल्यू -18 कहां पर है, लॉग से पहले ये किस कहां रहता है, नहीं लॉग से पहले, इधर देखो लॉग से पहले 18 है, -18, इसमें लॉग से पहले 18 है क्या, 1/25 है। यहां पर क्या दिया उन्हें, x से पहले 18 दिया, ओके। तो अब वो भी जरूरी है, कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर्मूला क्या है अपना, देख के बोलो सही, फॉर्मूला क्या है, कहां चले गया यार वो, फॉर्मूला क्या है, हाँ ए का एक्स का कोफिशिएंट ए होता, ओके, और लॉग से पहले जो है वो बी है, और लॉग का कोफिशिएंट मतलब बी का फॉर्मूला है ए सी प्लस बी डी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ए का फॉर्मूला है ए डी माइनस बी सी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और वो रहता ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स बाई सी कॉस एक्स प्लस डी साइन एक्स। बस आपको कंपेयर करना है, ए बी निकालना है, पूरा एल क्यू करने की जरूरत ही नहीं है। सर जी सर ये रेट मेजर से क्वेश्चन आता, हर टॉपिक से आता भाई, जितने टॉपिक से सबसे आता, सबसे एक आता। अरे भाई कोई भी चैप्टर करने से पहले वो चैप्टर के 25 से पीवाईक्यू देख लो तो। हाँ अच्छा हाँ, हर चैप्टर से आता, हर चैप्टर से आता। वो सर क्या करा है, 22 से 22 के लेके 22 तेईस के पीवाईक्यूज करा है, वो इजी है, वो समझ रहे हैं। अगर इन 25 के नहीं करे तो फिर वो 22 23 के पढ़ेगा तो पूरा पढ़ के जाना बेकार है पूरा, समझ रहे हैं। नहीं ज़रा जितने जितने रिसेंटली है वो थोड़ा टफ है समझो। हाँ, तो इसलिए क्या, कम से कम 3 साल के 23 24 25 कर लिए समझो, काफ़ी हो जाता। मतलब आपको करना नहीं है, प्रॉब्लम करना नहीं है, ये जितने प्रॉब्लम्स कर रहे हैं उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा, कौन से फॉर्मुलेस यूज़ हो रहे, उसके नोट्स बनाना है। और सर अरिहान की बुक में 200 अरिहंत के बुक में वो टाइम रहे तो पूरे करना साहब, क्वेश्चन है सर, theoretical। हाँ टाइम रहे तो पूरे करो साहब, नहीं कम से कम ये 3 साल के करो, टाइम है तो। आपके हिसाब से अब तक का सबसे हार्ड पेपर 25 का था या 23 का था? 25 का ही रहता साहब। अब जो क्वेश्चन, सर इंप्रूवमेंट आना पड़ेगा। हाँ मतलब अवेयरनेस ज़्यादा आ रहा ना लोगों के पास, पढ़ाने वाले ज़्यादा हो गए। पहले क्या था, बेसिक क्वेश्चन आते थे, जैसा अवेयरनेस बढ़ते जा रहा और बच्चे पूरे कॉमन लिख रहे ना, जेई वाले इधर आ रहे, इधर वाले जेई आ रहे, तो इसलिए क्वेश्चन जेई के आ रहे। बस है अपने पास टाइम। अभी देखिए पूरा तेलंगाना है, ये तेलंगाना में पूरे पेपर सारा है, इसमें जो है ये शॉर्टकट जो बताए होंगे अपना, ये ट्रिग्नोमेट्री बाय ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन हाँ वो सबको मालूम है, सारा बताया आपने। सबको मालूम रहता, वो अभी जो पिछला करे वो सबको मालूम है, ये सबको नहीं मालूम रहता। इसका शॉर्टकट बताया ना आप लोगों को, क्या है, खाली के बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए, करिए इसका कंपेयर करो, ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 16 है, तो के फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट ओवर बाई ए। अच्छा खाली कैलकुलेशन में देख के कर सकते भाई, यहां पर ए की वैल्यू 3 है, तो बाई में 3 कौन सा है, बगैर कैलकुलेशन करे भी यहाँ अगर ऐसे क्वेश्चन है तो ये जो k है उसका फॉर्मूला है रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए। अब a की वैल्यू बोल तो 9 का स्क्वायर रूट 3, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मगर ये नहीं मालूम है समझो, अपने पास आईपी में इंटीग्रेशन में आपके पास रूट के अंदर जो रहता है उसको क्या लेते हैं, VSAQs टी स्क्वायर लेते, जो भी रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू टी स्क्वायर लेके डिफरेंशिएट करके एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 16, बोथ साइड 9 ऐड कर लीजिए, तो टी स्क्वायर माइनस 16 प्लस 9, तो क्या बनता है टी स्क्वायर माइनस 7। ओके, तो वो मालूम है ना आप लोगों को, VSAQs करे ना, तो एक बना, ये बना टी स्क्वायर माइनस 9 सॉरी 7, दूसरा बना अपन टी लेते और इसका डिफरेंशिएट करने से 2x dx इक्वल्स टू 2t dt, तो 2 कैंसल और ये t कैंसल हो जाता,
ओके, आप कर ले सकते हैं, या फॉर्मूले से याद आ गया तो डायरेक्ट कर ले सकते हैं। ये 1/x² माइनस s². हम्म, वैसा हो तो ये करना ही नहीं, किस बात करना पड़ा. अपने आईपी मेथड करे तो वो करना है, नहीं अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं समझो ये कर लेना है। अगर आपको शॉर्टकट, अभी ऑपरेटिंग आया था तो भी इजी है. नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप लोगों को जो एल ए परफेक्ट आएगा, ये तो आसान है, हर साल आता, ऐड एंड सब्ट्रैक्शन कर लेना है। ये भी वही है। देखो जब भी tan इनवर्स है उसका डिफ्रेंसिएशन कैसा भी नीचे बैठे हुआ रहता ना। मैं एल ए की बात कर रहा हूँ, ये भी आसान है। हाँ, ये भी यूवी रूल में आया था, पार्शियल फ्रैक्शन है, इधर दे दिया इन्हें। ये सबको मालूम है। कल है कॉलेज. हाँ बेटा, तो कल क्या करा रहा है तू हमें. वो आज नहीं करे थे, वो कल करना है, डिमोएस थ्योरम के पूरे करना। आज डिमोएस थ्योरम मतलब बच्चे कम थे ना। ये क्वेश्चन बोलो, मतलब 25 के क्वेश्चनों में हर शिफ्ट में आपको 4 में से एक तो एल चाहता। ये क्या था, एल था सबको, क्या था मेथड बोलो। सब्स्टिट्यूशन मेथड. एल इक्वल्स टू 1/t, 1/t लेना है। ओके, मतलब 4 के 4 नहीं कर सकते, बट एक तो क्वेश्चन आपके एल परफेक्ट आ गए तो एक कर ले सकते। आपको 80 नहीं करना है, 20 इंच करना है, बोलो ना, में 20 लाना है, तो पूरे एल आ गए तो 20 कर ले सकते कैसा भी, अच्छे मार्क्स लाने के लिए। 20 नहीं, आखिरी दर्जा 10 तो करना चाहिए क्वालिफाई होने के लिए। तो ये खाली बातें सुने तो नहीं होता, एक चैप्टर ले लो, उसके पहले पूरे फॉर्मूलेस लिखो, 1 घंटे में होता है, सेल्फ प्रैक्टिस करे 1 घंटे में, बस फॉर्मूलेस लिखो। पहले 25 के करो, फिर 24 के करो, अगर हो सका तो 23 के करो। छोटा चैप्टर है, कौन सा भी छोटा चैप्टर है तो 25 के 6 क्वेश्चन रहते, 24 के 5 क्वेश्चन रहते, 23 के 6 क्वेश्चन रहते, तो कितने हो रही है, 17 हो रहे। मतलब हर चैप्टर के, छोटा चैप्टर है तो मैक्सिमम 17 क्वेश्चन में एक चैप्टर हो जाता। अगर 2 मार्क्स का है समझो एवरेज, जो एवरेज है उसके 34 क्वेश्चंस करना है। ओके, जैसा डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसके 50 करना है। अगर जैसा इंटीग्रेशन मैट्रिसेस बड़े क्वेश्चन है समझो, जिसके 60 प्लस करना है 4 मार्क्स के लिए। मतलब ये 3 साल के जो PYQs रहते हैं, मैट्रिसेस है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, जो बड़े चैप्टर्स हैं समझो, उसमें 60 प्लस क्वेश्चंस रहते 3 साल के। बस जो सिंगल छोटे चैप्टर है ना भाई, मैथमेटिकल इंडेक्शन है, अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, हाइपरबोलिक है, लोकस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, पार्शियल फ्रैक्शन है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, DRNDC, प्लेन्स, 1 मार्क के जो चैप्टर्स है, 17 क्वेश्चन भाई, 17 में एक 2-3 टिपिकल रहते, छोड़ दो तो एवरेज 15 समझो। एक चैप्टर के 15 करना है, मतलब एक मार्क आने के लिए 15 क्वेश्चन करना है। जो 2 मार्क का था उसके 30 करना है, 3 मार्क आ रहा तो 45, 4 मार्क्स आ रहे तो 60। आप कौन से भी सेलेक्ट कर लो, पहले आप नहीं आते आपको, कौन से भी नहीं आते, पहले सेलेक्ट कर लो, वो चैप्टर के फॉर्मूलेस IP देखो, फिर अगर कोई 4 मार्क का है तो उसके 3 साल के 60 क्वेश्चंस करो। अभी भी टाइम है आपके पास। सर ये जी, सेकेंड ईयर के शुरू में मालूम है तो अच्छा रहता। कब से मालूम ही था भाई आप लोगों को, मगर चांस नहीं दिए ना बोलने का से। लाइट ले लो, IP पढ़ाओ। हाँ, और वैसा भी अपन करे शायद, आप लोग देखे होंगे, ये जितने भी 25 के थे, हमें हर चैप्टर के 25-24 के क्लासवर्क में आप जाके देखो, 25-24 के पूरे PYQs करे हुए आप लोगों के पास। अब देखो बड़े बोले तो क्या थक जाते, तो बड़े नहीं करना है आपको, छोटे चैप्टर्स इजी है, 1 घंटे में हो जा रहा। बड़े चैप्टर बड़े हैं, पूरे कर ही नहीं सकते। हाँ, तो वो आप डिसाइड करो भाई, अगर जैसा कि हाइपरबोलिक है वो छोटा है, 1 घंटे में हो जाता। अब जैसा कि इंटीग्रेशन है, आप 1 दिन पूरा भी कर लो नहीं होता, 2 दिन भी कर लो नहीं होता, 3 दिन भी नहीं कर लो नहीं होता। अब 4 मार्क्स आ रहे बोल के आप 4 दिन भी टाइम वेस्ट करो, पूरा नहीं होता उन्हें। अगर आपको आता तो बड़े चैप्टर्स करो, अगर नहीं आता तो छोटे छोटे चैप्टर्स पहले कंप्लीट कर लो थोड़े बहुत। एक कौन से भी एक 5-6 इजी चैप्टर्स कर लिए, एक 10 मार्क्स आगे समझो तो कॉन्फिडेंस आता, उसके बाद बड़े चैप्टर्स भी करो। तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं, सेकेंड ईयर का पढ़े हुए है ना, जैसा कि कॉम्प्लेक्स पढ़े हुए है, डिमोएस पढ़े हुए है, IP के LQs आ गए तो वो क्वेश्चन आते, बस थोड़ा क्या है कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा लेना है। आज करें अपन डिमोएस में अगर आप पोलर फॉर्म आ गया तो 100% एक क्वेश्चन आता, बट वहाँ पर क्या है एग्ज़ाम में
वो फॉर्मलेस याद होगा समझो, जैसा कि अपने पास एल ए क्यू थे, देखिए 1+i√3 या 1+i, ये एल ए क्यू के रिजल्ट अगर याद हो गए समझो, जी जी, तो कैलकुलेशन करने में आसान है। पोलर फॉर्म समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, कल करेंगे अपन क्लास में। करेंगे सर क्लास। जी हाँ, तो पोलार फॉर्म सुकून से कर लिए तो 100% एक क्वेश्चन इसमें से आ रहा ही आ रहा। तो पोलार फॉर्म, जी जी बोलो। यूट्यूब पे भी है ना सर आपके पोलर फॉर्म, थोड़ा लाइव में जाओ, लाइव में जाके थोड़ा स्क्रॉल कर तो अब वो क्या आ रहा था, बोल तो अपन क्लास में जल्दी करे थे ना भाई, तो मतलब जो अटेंड नहीं करे उनको नहीं आता। तो पहले आईपी आना ना भाई, पोलार फॉर्म में आर कैसा फाइंड आउट करते, टीटा कैसा फाइंड आउट करते, अगर वो आ गया तो फिर समझ में आता। बट मैं क्या हो रहा हूँ, पोलार फॉर्म कर लिए तो 100% एक मार्क आ रहा ना। आपको क्वालिफाई होने का से 10 मार्क होना है, तो उसमें से पोलार करते 1 मार्क आ गया, तो पोलार कर लेना खामोश। अब ज़रूरी नहीं है पूरा चैप्टर करना है, एक एक टॉपिक, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे आप रोल्स थ्योरम बोल रहे, रोल्स थ्योरम आसान रहता ना, तो खाली रोल्स थ्योरम कर लो, उसका 1 मार्क आ जाता। वो आ गया, फिर टेंजेंट्स और नॉर्मल्स कर लो खाली, उसका 1 आता। मतलब एक एक टॉपिक कर लो, एक एक छोटा छोटा टॉपिक कर लिए, जो मोस्ट रिपीटेड कंपलसरी आ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन कर लो। ऐसा कुछ भी करके कम से कम 20 टॉपिक्स करके रहना मिनिमम। आज तक बहुत बिजी थे अपन, कर लिए। तो इंशाल्लाह कल क्या करेंगे भाई, कल कॉलेज को आइए, डिमोएस थ्योरम करेंगे सुकून से। और यहाँ पर अपन क्वाड्रेटिक शुरू करेंगे भाई, क्वाड्रेटिक कल करेंगे, थ्री परसों करेंगे। तो आप लोग फॉर्मलेस पढ़ के आइए। होता सर क्वाड्रेटिक थियरी नहीं होता। नहीं, एक दिन में क्वाड्रेटिक, एक दिन में थ्री होता, आसानी से ना। अगर आपको कंडीशंस आ गए तो बहुत आसान है, अदरवाइज आपको डिटेल में करना पड़ता। ठीक है सर। ओके, तो इंशाल्लाह कल ज़रा फॉर्मलेस पढ़ के आइए, आप कर सकते हैं। और फॉर्मलेस पढ़िए, और सबके पास है ना अरिहंत की बुक? हाँ सर। नहीं है तो जेरोक्स ले लो, या नहीं है तो क्या है, फोटोस ले लो, क्लास में फोटोस ले लो, ग्रुप में शेयर कर लो। ओके, चलिए, मैं हो सका तो क्वाड्रेटिक के फॉर्मलेस डालता हूँ, बट कल कॉलेज में सब आइए। अनस, अरे आओ ना भाई, प्रैक्टिस होती, क्यों नहीं आ रहे? हाय अनस, चले गए? अनस, एहसान, कहीं को नहीं आ रहे? एहसान घर में पढ़ ले रहे, बोलो बोलो, जवाब दो। अनस, एहसान, अब ये थोड़े 10-12 दिन टिफिन विफिन ला लो, सुकून से बैठ के 1-2 घंटे 2 to 4 एक चैप्टर कर लो ना भाई, मिलके सब जने। कॉलेज वाले का हो गया नहीं बोलते, अब आप लोगों के से अपने लिए पढ़ना है। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, आवाज़ ही नहीं दे रहे कोई भी। नहीं बेटा, एक थोड़े अच्छे मार्क्स आ गए तो आप लोगों का फ्यूचर बनता, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता। अच्छे अच्छे कॉलेज में मिलने से मालूम ही है आपको, कैंपस सिलेक्शन होता, अच्छी जॉब मिलती। अब भी मार्केट बहुत टाइट चल रही है आगे, और 5 years के बाद जॉब्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, बहुत मुश्किल है। हाँ, और अगर ये, सर जी बोलिए। हसन को पहचानते सर आप? हसन लास्ट ईयर सीनियर। आपके बिल्डिंग है, हम लोगों के बिल्डिंग है? नहीं सर, 6 में से लास्ट ईयर। वो दाढ़ी वाले मौल साहब, हसन? हसन खालिद दो भाई थे। हसन और, खालिद। अच्छा खालिद हसन, शरीफ बच्चे, हाँ हाँ जी हाँ। क्यों, आप उनके पड़ोसी है, रिश्तेदार है? नहीं सर, चिचेरे भाई हैं। अच्छा, तो अहमद भी आपके चिचेरे भाई होते फिर? हाँ सर। S7 के। तो उनसे मिलो ना भाई, वो लोग भी अच्छा पढ़ते ना, अच्छा बोलते ना सब, दोनों भी अच्छे स्टूडेंट है। ओके, कल अपन करेंगे, क्लास में आइए। अनस, ओ अनस कहाँ पर है? आवाज़ दो। और एग्ज़ाम लिखो भाई आप, ये कॉन्सेप्ट पढ़ के फॉर्मलेस करे भी समझो, तो एग्ज़ाम में आइडियाज़ आना है। तो आप एग्ज़ाम्स लिखे, तो फिर से बोलो, मैं ये 24 में जो बच्चे को 993 स्टेट फर्स्ट रैंक का MS का, वो बच्चे को आप लोगों से बहुत अच्छा मार्क्स आता था, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ता था ना रीडर का। मगर प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से एग्जाम में ओनली 38 क्वेश्चन ही कर सका उन्हें। सुन रहे हैं एहसान? अनस, तो इसलिए आपको एग्जाम्स लिखना ज़रूरी है बेटा। एग्जाम्स लिखे तो प्रैक्टिस हो जाती, मतलब कम टाइम में
मतलब जो 3 आवर्स में आप टाइम कैसा सेट करना, फिजिक्स के लिए कितना, तुक्के मारने के लिए कितना, केमिस्ट्री के लिए कितना, एक रीड में आ जा रहा है या 2 रीड में आ रहा, टाइम कैसा डिवाइड करना, सब वो अभी से प्रैक्टिस होना, उसके लिए एग्जाम्स है। तो वो टाइम मैनेजमेंट के लिए एग्जाम्स आके लिखो। ओके, एक काम करो, मैं 1 घंटे के बाद कौन सा चैप्टर में लिखते, आज लिखते कल लिखते, या ऑनलाइन लिखना है तो ऑनलाइन भी लिखो। मैं मैट्रिसेस का भेजा, इंडक्शन का भेजा, बच्चे कोई लिख रहे नहीं। आइए अनस, अनस हामिद तो आ रहे शायद, अनस और कौन है, आसान, आओ बेटा, आके बैठ के प्रैक्टिस करो, एक चैप्टर कंप्लीट कर लेके जाओ। घर में क्या है, आप करेंगे कल करेंगे बल्कि टाइम वेस्ट हो जाता। आइए आके सुकून से बैठ के, अगर आप अटेंड कर रहे हैं क्लासेस अटेंड करो, नहीं बैठ के अपना अपन कर लेते बोलो, सर से परमिशन ले लो, बैठ के करो। ओके ये डाउट है सर, बस आप परमिशन हाँ, देते हैं, आप मैं अपना हाँ अपनापन करो बोलो, पूरे करो, डाउट है तो पूछो, PYQs देख के करो। आइए आइए पूछिए, अभी भी कितने दिन है अपने पास, आज क्या तारीख है, 13 तारीख है, यानी 25 दिन है बेबी, 25 है। 25 दिन है। आप 25 दिन में रोज़ एक चैप्टर भी कर लो, 25 चैप्टर बहुत हो जाते। 10 चैप्टर भी कर लिए तो बहुत है, 4 मार्क्स के 10 भी कर लिए तो 40 मार्क परफेक्ट हो सकते हैं आप अभी भी। आइए सब जने आइए। ओके चलिए, अल्लाह हाफिज़।